बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। कल सारी रात लाहौर में बारिश होती रही और मतलब घरों के अंदर पानी भी आ गया और पता नहीं क्या क्या हुआ रात को, और फिर सुबह भी बारिश होती रही। हमें आते हुए भी काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम हुई। मुझे अपने ब्लो ड्राई की टेंशन रही ऑल थ्रू कि मेरा ब्लो ड्राई ना ख़राब हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ऑफ कोर्स इन टेंशनों से हट के भी थोड़ा सा हमें एहतियात करनी चाहिए। जैसे कि अगर काम पे पहुंचना है आपने तो टाइम से निकलें। अब मेरा तो चले, हमारा तो प्रोग्राम ऑन एयर जाता है 10 AM, तो हमें उससे पहले पहुंचना ही पहुंचना है, बट टाइम से निकलना। आपको एक एग्जांपल दूंगी अपनी ही टीम का। हमारी टीम के ग्रुप के अंदर फ़ौरन मैसेज आ गया कि भाई अभी पानी बहुत ज़्यादा है रोड पे, मैं निकला हूँ। कोई बंदा 8 बजे निकला, कोई बंदा 7:30 बजे घर से निकला। नॉर्मली जो लोग 8:30 निकलते थे घर से, वो घंटा घंटा पहले निकले। सो द पॉइंट इज़, टाइम से अगर निकलें और तरतीब से चीज़ें करें तो बारिश ये चीज़ें आपको उस तरह मुतासिर नहीं करती। बट ऑफ कोर्स कल भी हमने बात की थी ऑन एयर लाइव, आज भी आपको रिमाइंड करूँगी कि प्लीज़ जो भी एडवाइस वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लोकल इंतज़ामिया दे रही है उसको फॉलो करें। अगर आपको कहा जा रहा है कि इवैक्यूएट करें, जैसे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल का एरिया हो गया, उसके अलावा अप नॉर्थ लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बहुत से ऐसे मामलात हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 जो आपको मशवरा दिया जा रहा है उसको फ़ॉलो करें। जब हम नहीं फ़ॉलो करते तो मामलात बहुत बिगड़ जाते हैं और खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो सकती है। देखें व्यूअर्स, इंसानी जान का नुकसान या कोई जिस्मानी तौर पे तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, या फिर उसके बरक्स अगर आप देखें चीज़ों को का खो जाना या टूट जाना या बर्बाद हो जाना या पानी में बह जाना, चीज़ें तो 100 दफ़ा बह जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, बंदा फिर बना लेता है। ऑफ कोर्स नुकसान होता है फाइनेंशियल, लेकिन आपकी जान होगी तो आप उस फाइनेंशियल नुकसान को कवर करेंगे ना। अगर आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। सो द पॉइंट इज़, प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मशवरे और एडवाइस स्पेशली लोकल इंतज़ामिया, लोकल गवर्नमेंट्स कर रही हैं, प्लीज़ उसको फॉलो करें। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी आज डिजिटल दुनिया, और डिजिटल दुनिया आज की ज़रूरत। देखिए हर दिन नए टूल्स, नए तरीके, नए आइडियाज़ सामने आते हैं, डेली कोई नई चीज़ ईजाद हो रही होती है। आज की टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो ये हमारी ज़िंदगी को आसान भी बनाती है और कुछ मामलात में मुश्किल भी। लेकिन मैं अच्छी अच्छी बातें करना चाहूँगी, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट। देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो आजकल अवेलेबल हैं व्यूअर्स हम सब के लिए, जिस पे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के अलावा, एक दूसरे से राब्ते रहने के अलावा और एक दूसरे के बारे में रेगुलरली अपडेट्स लेने के अलावा, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है पर्पस क्या है? ये हमारे लिए लर्निंग का और अपने पैगाम को पहुंचाने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल बन जाते हैं। डिजिटल मीडिया में हर शख्स जो है उसके पास वॉइस है, उसके पास प्लेटफॉर्म है। हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के साथ शेयर कर सकता है। आजकल हर कोई अपने ब्लॉग्स बना रहा है, छोटी छोटी रील्स के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। ब्लॉगिंग की अगर बात करें या ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग जो है अपना मैसेज और इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने का तरीका है। अब चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या लाइफस्टाइल हो, बट जब उस ब्लॉगिंग को आप व्लॉगिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, विच मीन्स वीडियो लॉगिंग, यानी कि ब्लॉग जो आप वीडियो के फॉर्म में करें तो उसको हम व्लॉगिंग कहते हैं। और ये मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर और इंगेजिंग डिजिटल ट्रेंड है आजकल। पॉडकास्ट भी एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है, एक नया ट्रेंड है जहाँ पे आप वीडियो और ऑडियो के ज़रिए दूसरों तक अपने गेस्ट को पहुंचा सकते हैं, अपने मैसेजेस को पहुंचा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन तरीका है जो बोलने में बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अब रील्स या शॉर्ट्स की बात करें, बहुत से लोग होते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं वीडियोस बनाने में और छोटी छोटी चीज़ें या इन्फॉर्मेशन देने के लिए। छोटी वीडियोस के ज़रिए लोगों को, आप मिलियंस ऑफ लोगों को जो है रीच कर सकते हैं, और ना सिर्फ मज़े या फ़न के ज़रिए बल्कि ये एक बड़ा ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म बन जाता है पैसे भी कमाने का। व्लॉगिंग ज़िंदगी में के डिफरेंट लम्हात को लोगों के साथ शेयर करने को यूजुअली कहा जाता है। ट्रैवल व्लॉग हो, डेली रूटीन हो, कोई इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस हो, किसी जगह पे आप गए और वहाँ पे जैसे कि कोई आप नए रेस्टोरेंट में गए तो आपने उसके बारे में पूरा एक व्लॉग बना लिया, प्रोफाइल उसकी शेयर कर ली। ये सिर्फ करेक्शन नहीं बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग और इनकम का बड़ा बेहतरीन तरीका है। इस डिजिटल दौर में हर शख्स जो है वो अपनी एक मुख्तलिफ आइडेंटिटी बना सकता है। आप एज अ फ्रीलांसर पैसे कमा सकते हैं, और सबसे अमेजिंग बात यह कि घर बैठ के कमा सकते हैं। ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवेयरनेस की भी हैं, और इन जनरल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी क्रिएट हो जाती हैं।
सिर्फ जिस चीज़ पे सोचना ज़रूरी है कि सोच समझ के और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें। देखें, जिस तरह गाड़ी आपको एक से दूसरी जगह पहुंचाती है, लेकिन अगर आप उसी गाड़ी के साथ रेस करना शुरू कर दें या उसको तेज़ी से चलाएं तो वो एक हथियार बन जाती है जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। सो आपने एहतियात करनी है। इसी तरह इंफॉर्मेशन इज़ पावर, लेकिन उस पावर का सही इस्तेमाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग ब्लॉगर होंगी। उनके अब्बा, उनकी अम्मी और उनके भाई हमारे साथ होंगे। आज हमें ज्वाइन करेंगी ज़रताशा, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं, मिलियंस में इनके व्यूज़ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं ऑन यूट्यूब ऑफ ओवर 55 मिलियन व्यूज़ ऑन अ सिंगल वीडियो पे। इनको यंगेस्ट यूट्यूबर ऑफ द गल्फ रीजन का अवार्ड भी मिला। तो शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड, छुटकी सी प्यारी सी बच्ची हैं। और उनके फादर काशिफ मीर बिजनेसमैन हैं, वो भी आज साथ होंगे। मदर हैं डॉक्टर सदफ इब्रार, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ब्रदर हैं अरमगान काशिफ, जो ग्रेड 4 के स्टूडेंट है। तो ये चारों हमें आज ज्वाइन करेंगे, हम उनसे बात भी करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी, जब व्लॉगिंग की बात करते हैं तो व्लॉगिंग में ट्रैवल व्लॉगिंग या व्लॉगिंग भी आती है। आजकल ट्रैवल व्लॉगिंग बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बंदा करना चाह रहा है, बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट भी है, क्योंकि आजकल मानसून है और बारिश के मामलात ऐसे चल रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एहतियात करें। मेरे हस्बैंड ने और मेरे दोनों बेटों ने, हसन और हमज़ा ने, फैसल के साथ आज नहीं फ्राइडे को जाना था अप नॉर्थ। इनका हुंजा स्कर्दू, वो पूरे वो और पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे जाना था इन्होंने, मतलब बट बेसिकली उस सारे इलाके में जाना था। पूरी फैसल ने एक ट्रैवल वो बनाई हुई थी, थिंक के 10 दिन के लिए हम टूर पे जाएंगे, और बड़ा टफ उन्होंने प्लान किया था। और मैंने भी कहा भी, बल्कि कि हसन इतना छोटा है, तो फैसल ने कहा बिल्कुल भी नहीं, 9 साल का होने वाला है, अच्छा है। हमज़ा भी इसी एज पे मेरे साथ गया था और कमाल के। तो अब हमज़ा और हसन फैसल के साथ जाना चाह रहे थे, और ये पूरा एक प्रोग्राम ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने से बना हुआ है कि हमज़ा जब कनाडा से आ रहा था छुट्टियों पे, तो फैसल ने पूरा प्लान किया कि ये दोनों बेटों को मैं लेके जाऊंगा, नूर के साथ तुम जो है अपनी फनकारियाँ लाहौर में करना, हम सिर्फ बॉयज़ ट्रिप पे जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं खुश भी बहुत थी। लेकिन कल ही हमने ये प्लान किया कि बिल्कुल भी नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। इस्लामाबाद जाना है, अगर आपने इस्लामाबाद तक जाना है तो वहाँ तक की मुझे समझ आती है, इधर उधर थोड़ा सा घूम फिर लें, बॉयज़ ट्रिप वहाँ कर लें। कराची आपने जाना है, फ्लाई करना है, आप वहाँ चले जाएं बच्चों को लेके, मगर अगेन वहाँ पे सी साइड और पानी के अंदर नहीं जाना, क्योंकि व्यूअर्स मानसून में पानी अनस्टेबल हुआ होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इरेटिक मामला चल रहे होते हैं। अगर आप अप नॉर्थ की बात करें तो देखें हंड्रेड्स ऑफ लोगों की डेथ हो गई है एहतियात ना करने की वजह से और गलत टाइम पे ट्रैवल करने की। तो अब जैसे अगर ट्रैवल एडवाइजरी आई हुई, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बहुत मेजर सिचुएशंस है, और आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ज़्यादातर वो सच ही देख रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि प्लीज़ ट्रैवल एडवाइजरी को तो फॉलो करना है। उसके अलावा व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग की एक्साइटमेंट में कि नहीं यार फ्लड आया होगा तो हम फ्लड के अंदर अगर वीडियो बनाएंगे, या लैंडस्लाइड अगर हो गई तो उसमें हम वीडियो बनाएंगे, तो व्यूअर्स जान जा सकती है, चोट लग सकती है, पूरी फैमिलीज़ गायब हो गई हैं, लोगों को मिल ही नहीं रही बॉडीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस वक्त अप नॉर्थ और हॉलीडेज़ से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करें कि अपने आप को और अपनी फैमिली को इन दिनों में महफूज कैसे रख सकते हैं। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ शेफ़ आमना इलियास हमारा इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम आमो। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि सेकंड में बात करना चाहूँगी एहतियात की। जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में यही है कि ऑब्वियसली एक अब माशाल्लाह ट्रेंड ओवरऑल इतना सेट हो गया, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अभी से ही इतनी सक्सेसफुली जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और बिल्कुल अपना एक नाम बना रहे हैं। तो इसमें यही है, जहाँ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जनरेट होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है कि जैसे ऑब्वियसली हर चीज़ भी दिखाने की नहीं होती। अब इसमें अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी पेनफुल चीज़, कोई आपका पेनफुल इंसिडेंट, तो थोड़ा सा वाइजली इस चीज़ का डिसीजन लें, और जो चीज़ भी आप शेयर करें और उससे पॉजिटिविटी फैले, मैं ये समझती हूँ कि आपको उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए या उसके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए, अदर दैन दैट कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो या ऐसा कोई वाक़या। ऑब्वियसली देखिए सामने देखने वाला, उसकी क्या मेंटल हेल्थ है, उसकी क्या उस टाइम पे स्टेबिलिटी है, आप उसको अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें इस तरह ही हैं कि हम वाइजली एक चीज़ को लेके चलें, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। एंड देन ये जो मैंने एक ट्रैवल एडवाइजरी, देखो हम ना किसका दिल नहीं चाहता कि आप नॉर्थ जाएं,
और किसका दिल नहीं वेकेशंस चाहता? को करके हम बहुत ही ज़्यादा यानी एक्साइटेड भी हुए हैं। मैं भी, मेरी सिस्टर आई है स्पेशली गल्फ से वेकेशंस में, एंड यही जैसे आपने बात की, हम लोगों का प्लान था सारी चीज़ें, बाबू बट सर टॉप पे भी, सॉरी मुझे अब याद आ रहा है, बाबू सर टॉप पे भी जाना था। फिर एक बड़ी खूबसूरत जगह है जिसपे बड़े लोगों ने पिछले 2-3 साल से वीडियोस बनाए। बेसिकली वो स्कर्दू, हुंजा, वो सारे एरियाज जो है बट वो, यही एरियाज अब ज़्यादा इस टाइम पे ट्रिगर पॉइंट्स हैं और डेंजरस हुए हैं कि मतलब उन्होंने वहाँ क्योंकि देखो वार्निंग ना सारे लगा दरख्त दी है। काट दिए हैं लोगों ने, हर लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए भी, अदर लोगों ने भी, प्राइवेट सेक्टर ने भी, तो अब वो इतने दरख्त कट गए हैं कि देखें दरख्त इसी चीज को रोकते थे। यही तो था, फ्लडिंग को रोकने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका होता था। अब हमारा फॉरेस्ट कवर खत्म होता जा रहा है और इतने दरख्त काट दिए हैं कि अगर वहाँ पे बारिश होती भी, और बाय द वे वो लैंडस्लाइड को रोकते थे। अब जैसे पत्थर वगैरह नीचे आ रहे हैं, अगर बड़े बड़े मोटे तनों वाले दरख्त लगे हुए हैं तो वो उन पत्थरों को और उस लैंडस्लाइड को भी कम कर देते थे। लेकिन मसला ये कि है ही नहीं कुछ वहाँ पे। सो अगर हमने, देखें एक तरफ है हॉलीडे, दूसरी तरफ है जान, आपके लिए क्या चीज़ अहमियत रखती है? मैं तो एक ही बात करूँगी व्यूअर्स, जान है तो जहान है। प्लीज़ एहतियात करें, प्लीज़ एहतियात करें, प्लीज़ एहतियात करें। मैं खुद आपके साथ पर्सनल चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ। शेफ आमना ने भी यही बात शेयर की कि उन्होंने अपनी फैमिली को मना कर दिया, अपनी बहन को, कि यार आप लोगों ने नहीं करना ये। देखिए व्यूअर्स, आप कहीं पे भी देख लें, कहीं पे भी पढ़ लें, कोई बंदा आपको ये मशवरा नहीं देगा कि आप जाएं। एक हफ्ता डिले कर दें प्रोग्राम, ये कुछ दिन का मामला है और इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। और कल जब हमारे क्लाइमेट कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज वाले आमना आए तो उन्होंने भी यही बात की कि ये जी ये हफ्ता है, तो आगे करते में प्लान मुलतवी करते, सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लें, इस वक्त इतनी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे ठहरने की क्योंकि लोग कैंसिल कर रहे हैं। सो प्लीज़ इसमें कि सस्ती जगह मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मत कीजिएगा। बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड अगेन ब्रेक में जाऊंगी एक ही बात कहते हुए कि प्लीज़ 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 ट्रैवल एडवाइजरी सुने, अपने इर्द गिर्द की जगह के मकामी जो आपके डिफरेंट इदारे और डिफरेंट जगहें हैं उनसे जाके पूछें, वासा से इन्फॉर्मेशन लें, ये सब चीज़ें करें और फिर डिसीजंस लें। और घर से अगर ज़रूरी नहीं है निकलना, इवन लाहौर शहर में जहाँ अब देखें ना इस वक्त इतना पानी रोड पे आया हुआ है कि बच्चे निकल आते हैं पानी में खेलने के लिए। व्यूअर्स, कोई बिजली की तार गिरी हुई हो, कोई चीज़ हो, अल्लाह माफ़ी दे, करंट लग सकता है, जान जा सकती है। सो प्लीज़ जो फनकारियाँ करनी है अपने घरों के अंदर करें और उन चीज़ों का ख्याल रखें जो रखने वाली हैं। जैसे कि अगर आपके घर में पानी आ जाता है थोड़ी बहुत बारिश पड़ने पे, तो आज कल परसों स्पेशली एक्स्ट्रा एहतियात करें क्योंकि लोगों की बेसमेंट्स भर जाती हैं पूरी पूरी पानी से। सो इन सब चीज़ों का ख्याल करें। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किचन में क्या बन रहा है एंड ऑफ कोर्स मज़ीद व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग और आमना का क्या एक्सपीरियंस रहा इस एरिया के अंदर, हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक में हम एक बात कर रहे थे, मैं उस बात को मतलब उस शख्स की बात नहीं करना चाहूँगी जिसके बारे में बात की गई या जिसने की, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, डिजिटल की, इन सब चीज़ों की। व्यूअर्स अपने प्लेटफॉर्म्स को लोगों की बेइज्जती करने के लिए, उनके बारे में बुरी बातें करने के लिए, उन्हें बद्दुआएं देने के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। ये ज़्यादती का अगला लेवल है। आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि लोग बैठ के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चीथड़े उड़ा देते हैं लोगों के, उनका ऐसी ऐसी बातें खोल के आगे कर देते हैं जो करने वाली नहीं होती। कुछ ऐसी बातें भी कह देते हैं जो झूठी होती हैं। और फिर मैंने तो लोगों को ऐसी ऐसी झोलियां उठा उठा के बदवाएं देते हुए देखा है, तौबा इस्तग़फ़ार। आई मीन व्यूअर्स, हमें क्या हो गया? हम इंसान हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को प्यार करें। अब आमना के साथ मेरा एक ताल्लुक है, मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है, मुझे पता है इसकी लाइफ क्या है, इसकी स्ट्रगल क्या है। मेरी इससे बातचीत खत्म हो जाए तो मैं एक ब्लॉग बना दूं और मैं आमना की पर्सनल लाइफ को पब्लिक कर दूं, मैं इस लड़की को इंसल्ट करूं जिसको मैं बहन कहती हूं और जिससे मैं लाडियां करती हूं। और अगर आपका प्यार नहीं भी है, लाड नहीं भी है, आपको कोई शख्स नहीं भी पसंद, पिछले दिनों हमारे एक एंकर हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, कोई कितना भी उनके बारे में फजूल बात करे, साहिर लोधी साहब मेरे लिए एक बहुत काबिल एहतराम और रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है क्योंकि साहिर ने मेरे से पहले काम करना शुरू किया था।
मेरे लिए वो एक भाई की तरह भी है, चाहे हमारी एज कैटेगरी एक ही हो, पर बात ये कि उन्होंने मुझसे बहुत पहले काम करना शुरू किया था और एक रिनाउंड एंकर थे जब मैं इस फील्ड में आई थी। उनके बारे में स्टूपिड बातें करना, मजाक उड़ाना, क्या हो क्या है हमें? सबसे पहले तो जब इस तरह की कोई हम हरकत करने लगते हैं तो हमें 100,000 करोड़ दफ़ा सोचना चाहिए कि हम किसी इंसान का एक मजाक उड़ा रहे हैं, और जिसका उड़ा रहे हैं अगर वही एग्जैक्ट सिचुएशन मेरे पे आ जाती तो मुझे कैसा महसूस होता? आपको अच्छा लगेगा कि सोशल मीडिया पे आपका मजाक उड़ रहा है? अमेरिका में बैठा हुआ कोई देसी आपकी वीडियो देख रहा है और आपका और हंस रहा है आपके ऊपर, आप भी नहीं पसंद करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा, आप करोगे? बिल्कुल भी नहीं। किसी को शौक नहीं है अपनी बदनामी करते हुए वायरल होने का, व्यूअर्स। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत प्यारे, बहुत भले लोग हैं, मैं तो देखो अपनी ऑडियंस से ही बात कर सकती हूँ, और मेरे पीटीवी के व्यूअर्स बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, और मैं सलाम पेश करती हूँ जिस मोहब्बत, जिस प्यार और जिस रिगार्ड के साथ आप मेरे साथ चले। मैं सच्ची बात बताऊँ आप लोगों को, मुझे इधर उधर के लोगों ने 100 स्टूपिड कमेंट्स पास किए होंगे मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे पीटीवी के जो व्यूअर्स हैं वो इतनी इज्जत देते हैं, उनको सब पता है, उनको पता है कि मैं बहुत मॉडर्न, बहुत वेस्टर्न ज़िंदगी भी गुजार चुकी हूँ। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इंसान बड़ा हो जाता है और आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है और आपको एहसास होता है, आपके मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ और डेवलप होते हैं और आप चेंज करते हैं। मैंने जब कोई गलत काम भी किया आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, मूवी की वो आप लोगों को नहीं अच्छी लगी, वो नहीं, वो गलत डिसीजन थी मेरे एंड पे, हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगी, क्योंकि आप प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, आपको हर्ट करना मेरा नहीं बनता। लेकिन उसी तरह फिर आप लोग भी हर्ट नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे व्यूअर्स के प्लीज़ सोशल मीडिया पे जो मर्ज़ी करना है करें, लेकिन सिर्फ इस चीज़ का याद रखें, इस चीज़ को याद रखें कि एक ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे आप खुद डैमेज हो, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो, आपके बारे में लोग गलत तरीके से बात करें। अपने बच्चों को, अपने यंग जो लोग आपके घर में रहते हैं उनको गाइड करें, क्योंकि यूथ रियलाइज़ नहीं करता, वो कहता है वो ये वायरल टॉपिक है, चलो हम इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं, वो चीज़ें रह जाती हैं। अब सोशल मीडिया पे आज मैं कोई बात करूँगी ना व्यूअर्स, वो 20 साल बाद निकल आएगी, लोगों की नौकरियां, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अमेरिका में हुआ ना, एक बंदे को बहुत हाई क्लास की एक जॉब मिल रही थी, तो उसकी पुरानी कोई वीडियो निकल आई जिसके अंदर उसने कुछ ऐसी बातें की थी, उसने हिटलर के बारे में कुछ ऐसी बातें की पॉजिटिव। तो वो जब उस कंपनी के हेड ने देखा तो उन्होंने घूम के कहा कि तू तो हिटलर को फॉलो करता है जिसको सारी दुनिया धुतकारती है, तो हम तो नहीं तुम्हें अपने शो पे बुलाएंगे। सो बात ये कि व्यूअर्स वी हैव टू बी माइंडफुल। ये होता है माइंडफुल होना, सोच समझ के कोई चीज़ लिखे और करें, आप डैमेज हो सकते हैं, और उसी के साथ साथ जहाँ अपना डैमेज होना किसी को बुरा नहीं लगता, किसी को भी डैमेज नहीं करना। राइट, बिल्कुल बेहतरीन मैसेज है। क्योंकि ये बात आज मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा लोग मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ व्यूअर्स को कि मैंने ज़िंदगी में अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कभी इस तरह से किसी का नाम ले लेके, किसी को गंदा करके या किसी की सारी बातें बता के नाम लिए बगैर फजूल बातें नहीं की। मेरा वो वाला मिजाज नहीं है, मेरी आदत नहीं है। मेरा एक ही काम है जो मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ने ये प्लेटफॉर्म दिया, जितनी देर के लिए भी दिया, अल्लाह बस हम सब की इज़्ज़त बरकरार रखे, और मेरी वजह से कभी आपको या किसी और, मेरे किसी भी गेस्ट आए, कोई भी गेस्ट आए, चाहे वो परचून की दुकान वाला हो, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट हो, कोई भी इंसान मेरे से नाराज़ होके ना जाए, खुश खुश जाए, दुआएं देता हुआ जाए, या चाहे बंदा हो चाहे औरत हो। अच्छा, आज हम किचन में बना क्या रहे हैं? जी, आज हम बना रहे हैं हनी बारबेक्यू विंग्स। ओह डिलीशियस। जी, तो ये बिल्कुल हम लोगों को लगता है कि शायद बहुत ही कोई ट्रिकी सी इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो ये मैं साथ साथ ही आपके सामने इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करूंगी। बर्गर शर्गर सब बना लेते हैं, विंग्स की बारी ना बाहर से मंगवाते हैं। जी जी जी, और वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, और क्वांटिटी फिर इतनी सी 6 विंग्स आते हैं, क्वांटिटी वाइज के यार 6 हैं या 8 हैं, तो वो कोई मज़ा भी उसका नहीं आता। तो आप अच्छे से घर में एक अगर 1 kg का भी आप ले लेते हैं पोर्शन, तो बहुत अच्छा इससे सर्विंग निकल आएगी। अच्छा, इसमें नमक? जी, ये हमारे पास मैदा है, बिल्कुल बेसिक इसमें इजी इंग्रेडिएंट्स है। मैदा लिया हमने, इसमें नमक डाला है हमने, थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर ऐड किया है, और थोड़ी सी मैं इसमें ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। और ये मैंने एंड पे इसके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक है, जो हमारी ब्राउन शुगर होती है और शुगर वो रखी हुई है, हनी भी डालेंगे बट ये भी डालेंगे, इससे वो ग्लेज बहुत अच्छा आएगा, जो हम एंड पे कोटिंग करेंगे उसके लिए है ये। थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, जो विंग्स हैं इनको मैंने थोड़ा सा विनेगर और सॉल्ट में डिप करके रखा हुआ था, उसके बाद मैंने इनको स्ट्रेनर में ड्राई कर लिया था। उसके बाद ये देखिएगा, ये मैं इसको मिक्स करेंगे, लाइए मैं आपको मिक्स कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह, अगर आप अच्छा, बेस्ट ये होता है कि अगर आप छाननी के थ्रू एक दफ़ा ना ये सारी चीज़ें डाल के गुजार लें, तो वो अच्छे से आपका नमक और सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हो कि कोई भी इसके अंदर लम्प्स या क्लम्प्स हों, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा नमक का टेस्ट आ जाएगा। अब ये इसके अंदर हमने सिर्फ सिंपल है, मैं 1-2 आपको बता देती हूँ, ये देखिएगा, सिर्फ जस्ट हमने इसको
कोटिंग एक अच्छी सी इस पे लेयर बन जाएगी इस तरीके से। ये देखिए इसकी क्योंकि हम लोग जस्ट ये इस टाइम पे क्रिस्पी विंग्स नहीं बना रहे, तो इसलिए हमें इसको डबल ट्रिपल कोट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 कोटिंग इनफ है। इसके साथ ही हम इसको फ्राइंग के लिए डालते जाएंगे। ये फ्राई हो जाएंगे जब, उसके साथ फिर हम लोग अलग तरफ से एक पैन रख लेंगे और उसके अंदर हम लोगों ने इसकी जो बारबेक्यू सॉस है, जो इसके ऊपर एक हमने ग्लेज रेडी करना है कोटिंग, वो हम साथ में रेडी कर लेंगे। बिल्कुल, मैंने आपका वो भी रख दिया जी, पैन। इसमें थोड़ा सा हम यहाँ से ऑयल थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल उसमें फिर ये गार्लिक हल्का सा सौते करना है हमने। ये हो गया जी, बस बस इनफ है। इनफ है। अच्छा, अब हम इंग्रेडिएंट्स भी साथ साथ बता देंगे, एकदम जल्दी से विंग्स को फ्राई होने के लिए डाल दें, फिर हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। मैंने कहा कि हम साथ साथ काम जी, करेंगे। बिल्कुल, फिर आपके सामने ही ये सारे रेडी होके आपको पता लग जाएंगे, बिल्कुल इजी से हैं। मैं डालना शुरू कर देती हूँ। मैं एक दफ़ा अपने हैंड को वॉश करके ना, ओके, आई एम गोइंग टू ड्राई जी, माय हैंड्स। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा मैदा 1 कप, और उसके साथ हमने काली मिर्च ली है 2 टीस्पून लिए हैं हमने, और उसके साथ कॉर्नफ्लोर लिया है 2 खाने के चम्मच, लहसुन पाउडर है 1.5 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका है, विंग 700 ग्राम लिए हैं, तेल लिया है 1 चाय का चम्मच जो सॉस के लिए है, उसके अलावा फ्राइंग के लिए चाहिए होगा। बारबेक्यू सॉस है आधा कप, और हनी हमने लिया तकरीबन 3/4 कप। बिल्कुल सही। और ये देखिए हम साथ साथ थोड़ा सा आप इसको डस्ट कर लें मैदे को। जी, बट वैसे तो क्रिस्पी क्रिस्पी मज़े के। अच्छा, कुछ लोग पहले उबाल लेते हैं। नहीं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्राइंग में टेम्परेचर ज़ाहिर है इतना ज़्यादा होता है, हम लोग डीप फ्राइंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसमें कुक हो जाते हैं। और जो बाकी की हम इसमें थोड़ी सी रह जाती है, वो जब हम लोग इस पर ग्लेज रेडी करते हैं तो उसके साथ ये कुक होकर रेडी हो जाता है। जी, बोला बाउल दे दें आप। ये लेंगे। ओके, आप बाउल में भी दे देंगे। मैं अब आपको वापस बोल दे दूँगी, आप उसमें थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हमने गार्लिक को सौते कर लिया थोड़ा सा हाँ जी। सौते। अब इसमें क्या डालूँ? इसमें अब ये हम डाल देंगे बारबेक्यू सॉस। ठीक है, सारा ही डाल दूँ? जी, सॉस में ऊंच नीच हो जाती है, वरना तो जी, बड़ा मज़े का बनता है, थोड़ा सा मैंने इसमें जस्ट 1 सिरका। to 2 टीस्पून विनेगर ऐड किया, ताकि उसकी मिठास थोड़ी सी जी। कट हो जाए। और ये थोड़ी सी आप देखिएगा, ये एक इसमें ट्रिक आप समझ लें, इसमें आप ये ऐड करेंगे ना, अगर थोड़ा सा आप ब्राउन शुगर ले लें 1 से 2 टीस्पून, तो बहुत अच्छी सी उसमें एक जो क्योंकि इसकी वजह से ये टैंगी होंगे, एंड देन वो जो एक स्वीट एंड सावरी टेस्ट आता है ना, वो बहुत और अच्छा इसमें क्या होगा। डालना है हमने? वो डालना है वो सॉस। जी, ये अब इसमें ये अब हम इसमें हनी भी ऐड कर दिया, हो गया, मैंने मिक्स कर लिया था सॉस के साथ ही। हाँ जी, सोया सॉस और हनी। जी, बस इसको अब हम बंद कर देते हैं, वरना ये फिर जल क्योंकि ये जाएगा। हमारा रेडी हो गया। जी, हमने बेसिकली जैसे गार्लिक ही- को कुक करना था। हाँ जी। अब जैसे ही वो हो जाएगा, आप इसको एक अब सारी असल में गेम आप देखें सॉस की होती है, तो वो आपके सामने विद इन नो टाइम हमने रेडी कर दिया। अच्छा, जो बारबेक्यू सॉस है वो हम स्क्रैच से भी रेडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको चिली सॉस चाहिए, और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे पास ब्राउन शुगर है उसको पहले आप थोड़ा सा ग्लेज कर लें, और उसके बाद आप उसके अंदर चिली सॉस डाल देंगे, थोड़ी सी आप उसमें सोया सॉस डाल देंगे, और उसके साथ ऑयस्टर सॉस अगर है तो आप वो 2 टीस्पून ऐड कर दें, और उसका कलर और जो टेस्ट है वो बिल्कुल उसका इसी तरीके से आ जाएगा। ये बिल्कुल। एंड द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे ये- विंग्स आर अ फेवरेट है। थिंग मोस्ट लोगों। अच्छा, जी, आप आप ले लें। सर्व इसमें करेंगे? जी, सर्व मैं उसमें कर लूँगी, आप निकाल लें। ओके, बिल्कुल सही। हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा जो है ना ऑयल के कंटेंट को हम मैनेज कर लें, और वो हम ऐसे करेंगे कि हम पहले उसको निकाल लेंगे ऑन अ किचन रोल, एंड देन उसके बाद हम इसको टॉस करेंगे, तो वो थोड़ा सा ऑयल का उसका कंटेंट कम हो जाएगा। रेस्टोरेंट्स में तो क्या करते हैं कि इसी तरह निकाल के उसमें डाल दिया, हाँ जी, तो वो होता ही है कि उसमें ऑयल ज़रा। फिर वो हैवी और उसी तरीके से हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग हमारे पास अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। अब मुझे बताएं, अगर घर में बच्चे आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, लोग पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पहले इसको बॉईल करते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर मसाले लगाते हैं, उसके बाद फिर इसको फ्राई करते हैं, तो प्रोसेस बड़ी लंबी लंबी भी हो जाती है, और फिर उसमें इतनी ज़्यादा आपकी और अगर ये गोश्त कोटिंग ही इतना नहीं है कि आप उसको इतना और फ्राई करें। इसमें एक चीज़ आप अगर आप स्टेप ऐड करना चाहें कि आप इसको ठंडे पानी में इस स्टेज पे डिप करके जस्ट आप डिप करके निकालें, एंड अगेन एक और आप इसको कोटिंग कर लें, तो आपकी वो क्रिस्पी विंग्स जो हैं वो आपके रेडी हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल फिर अगर आप बच्चों को एज इट इज़ देना चाह रहे हैं, सॉस नहीं लगानी, तो यहाँ तक का ये प्रोसेस है कि आप इसको 2 से 3 बार कोटिंग कर लेंगे, तो बिल्कुल वो आपकी एक जो हम लोग बाय करते हैं क्रिस्पी विंग्स, वो उस तरीके से रेडी हो जाएंगे। और इसके साथ एक और चीज़, इन्हीं विंग्स को इनके अंदर जब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें इन्होंने सिर्फ मैदा नहीं लगाया, चिकन पाउडर भी डाला, काली मिर्च भी डाली, नमक भी डाला। फ्लेवरिंग बहुत मैटर करती है, एग्जैक्टली, बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, क्योंकि वो फ्लेवरिंग अगर ऑफ हो जाए ना, अब बहुत से लोग जो है मार्केट से फ्रोजन विंग्स ले थोड़े लेते से हैं, इसमें
इसमें भी थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करी हूँ ताकि वो वही जैसे आपने बात की है, वो ज़ाहिर है कि सारी जो टेस्ट हमारा जो फ्लेवर्स हैं वो एट दी एंड सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि देखिए ना वो ये सॉस ही है जिसने फिर आगे और चीज़ों को इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने इनको जब वॉश किया उसके बाद मैंने इनको विनेगर और सॉल्ट वाटर में डिप करके रख दिया था, ताकि उससे कोई भी स्मेल वेल सारी भी और वो अंदर तक कभी आपने नोटिस जूसी किया हो कि जाते आप हैं। विंग्स खाते हो तो हाँ जी, अजीब सा ना चिकन का कच्चा कच्चा टेस्ट आ रहा होता है। क्योंकि बहुत हाई फ्लेम पे ये रेडी होने होते हैं। तो इस तरह की जब भी कोई चीज़ हो, इवन अगर आपने फ्राइड चिकन जो है वो आपने अगर रेडी करना है, उसको भी आप पहले हल्की सी ये सिर्फ सॉल्ट और विनेगर के साथ आप उसको पानी में डिप करके रख दें, उसके बाद आप उसको वॉश करेंगे, उसमें जो ब्लड वगैरह और स्मेल है वो बिल्कुल सारी खत्म हो जाती है। क्योंकि इसके ऊपर हमने विद स्किन लिया है तो इसलिए ये स्टेप ज़रूरी है। और स्किन के साथ अगर लें तो 100% सिरके से। मैं तो कहती हूँ कि जब आपने घर में स्किन के साथ मुर्गी भी कुक करनी है, जैसे कि कुछ लोग रोस्ट बनाते हैं विद स्किन, वो बड़ा मज़े का बनता है क्रिस्पी, लेकिन उसको भी अच्छे तरीके से साफ करके और उसको फिर विनेगर वाले पानी में सिर्फ आप अगर थोड़ी देर के लिए डुबो दें, 10 मिनट्स के लिए भी डुबो दे, तो वो सारा कुछ जो है ना वो स्किन की जो स्मेल का एलिमेंट होता है वो निकल जाता है। अब देखिए ना ये हम फ्राई तो कर रहे हैं, अब ये जब तक हमारे गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे, कलर के अलावा भी गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे, तब तक हमारा अंदर से ये प्रॉपर्ली कुक नहीं होगा, कुक नहीं होगा। क्योंकि ज़रा स्किन ऊपर से वो बिल्कुल लाइट कलर होती है तो वो जल्दी कलर पकड़ लेती है, लेकिन ये कि प्रॉपर कुकिंग जो है टाइम देना वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम इसको इसी स्टेप पे हम इसको बेक कर सकते हैं, आप इसको एयर फ्राई कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शन आपके पास हैं। बिल्कुल सही। और व्यूअर्स अल्टीमेटली तो लाइक आई सेड, जो भी आपने बनाना है, जो भी आपने कुक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू डू इट। हमारा पॉइंट सिर्फ ये होता है कि ये सारी चीज़ें जो आपको मार्केट में अवेलेबल मिलती हैं, अगर वो आप घर पे बनाना शुरू कर दें, विंग्स बड़े सस्ते मिल जाते हैं 1 किलो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वही आप लेंगे, अगर ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेंगे तो वो आपको क्वांटिटी वाइज 6 पीसेस, 4 पीसेस, 8 पीसेस आपको एक रेस्टोरेंट में गई, मिलते हैं। हम लोग 8 लोग बैठे थे टेबल पे, हमने 3-4 एपेटाइजर ऑर्डर किए। अच्छा विंग्स हमने पूछा नहीं कितने होंगे, हमने सोचा यार अगर 1500 या 1600 रुपए की डिश है तो 6 तो होंगे, मतलब 8 तो होंगे विंग्स। लो जी 3 मासूम से विंग आए, मासूम से बिल्कुल लागर से। मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा ये सोने के है भाई? तो कहते हैं नहीं आप ही। तो मैंने कहा भैया फिर ये 3 क्यों हैं? कहते आप भी 3 ही होते। अब हमें समझना है, टेबल पे हम 8 लोग थे, अब 3 विंग से। मैंने कहा अब 1.5 और विंग्स मंगाए, 3 मंगाएंगे तो 9वां विंग कौन खाएगा? फिर मैंने विंग ही नहीं खाया, मैंने गुस्से में विंग ही नहीं खाया। हाँ, लेकिन अब वो 3 विंग किसने खाए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो मुंह ही परे कर लिया ना। ऑर्डर एक्चुअली उस दिन मैंने किया था, तो सबने कहा कि तुम हमेशा इतना एक्स्ट्रा करती हो। मैंने कहा कसमें जितने भी विंग्स ऑर्डर कर देने 6 ते आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो ये था। अब ये कितना और होगा जी, ये आप हम इसको कर लेते हैं, निकाल लें जी, क्योंकि हमने इसको एज एन फ्राई तो नहीं सर्व करना ना, तो इसको हमने कोटिंग इस पर कर देनी है। कुक भी ये हो गए हैं और अब हम इसमें करके एंड देन आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा सेसमी सीड्स हैं मेरे पास, जब इस पर कोटिंग हो जाएगी तब मैं फिर इनके ऊपर आप तिल टोस्ट भी कर सकते हैं। जी, ये कर सकते हैं बिल्कुल। ये वैसे टोस्टेड ही पैक में थे। अच्छा, जो मैंने लिए टोस्टेड ही थे। तो ये अब हमारे विंग इसमें डालना चाह रही हैं या उधर निकाल लूँ? देखते हैं उसमें निकाल के थोड़ा सा, वैसे तो इससे काफ़ी एक्सेस ऑयल निकल आता है। मैंने निकाल दिया, हाँ डाल दिया। ये देखें। और अब मुझे बाकी के विंग्स दे दे ताकि मैं उनको फ्राई करूं। ये बट इसको टॉस करके ना आपने जल्दी से व्यूअर्स निकाल देने, आपने उसको रख ही नहीं रखना, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये देखिएगा। और याद रखें ये जो इस तरह वाला होता है ना विंग, ये तो ठीक रहता है। वो जो चिकन का हेड टाइप होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा क्योंकि उसमें थोड़ा सी मीट पार्ट ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो ये देखिए आपसे बातें करते करते ही हमने विंग्स भी तैयार कर दिए। हमारा एपिटाइजर है वो आपके सामने ही रेडी हो गया। बिल्कुल। सो आप लोग भी इसको ट्राई करें, हमारे साथ अपनी फीडबैक शेयर करें एंड टेल अस कि आप लोग अपने घर में विंग्स कैसे बनाते हैं। अच्छा, लोग बड़े बड़े इंटरेस्टिंग विंग्स बनाते हैं। मेरी दोस्त जो है वो चिकन टिक्का विंग्स बनाती है। हाँ बिल्कुल, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आ जाते हैं जिस तरह, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल और एक जो बहुत ही कॉमन है, हर किसी के फेवरेट होते हैं, तो ये हमने वो वाले बनाए। अदरवाइज इसमें काफ़ी आप डिफरेंट जो है वो कुछ सॉसेस का भी आ जाता है फैक्टर, जिस तरह की सॉस डालेंगे वो वाला फ्लेवर आपका रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताऊंगी, चिकन की जब आप हाथ से डायरेक्ट हैंडलिंग करते हैं तो उसके बाद हाथों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ होती है जिसको हम बुलाते हैं सैमोनेला पॉइजनिंग, ये बड़ी एक कॉमन बीमारी है और ये होती है कच्चे खाने की वजह। ये देखिए जी आपके विंग्स रेडी हो गए और इसी नोट के ऊपर हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ये हमारे विंग्स तैयार हो गए, जस्ट टू शो यू कि व्हाट दे लुक लाइक। बाकी के भी फ्राई हो रहे हैं, आप क्रिस्पी भी सर्व कर सकते हैं, सॉस ऑन द साइड, जो लोग नहीं खाते ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, टोटली सो मेनी ऑप्शन। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं आज हमारे शो पे 4 सुपरस्टार्स आए हैं। 4 इसलिए क्योंकि वो जो पीछे आपको आवाज़ें आती हैं और जो पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है, तो आज हमारे साथ एक पूरी टीम आई है यूट्यूब की। देखिए व्यूअर्स, मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ, टीम के बगैर हम बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। चाहे वो टीम हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, या वो लोग हों जिनको उस दिन मैं बात करी थी मुंह बोले रिश्तों की, जो हैं तो आपके साथ काम करने वाले लोग, बट दे आर योर फैमिली। कोई भी यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर, किसी भी कैटेगरी में आप ले आएँ, यू कांट बी अ सक्सेस अनलेस आप फोकस के साथ और तरीके से आगे काम को लेके चलें। और यहाँ पे तो सिचुएशन इतनी ब्रिलियंट है कि इट्स अ होम ग्रोन सिचुएशन। एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स, माशाल्लाह शौकिया ही शुरू हुआ था ये काम, क्योंकि जब बाप माशाल्लाह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो और बीवी और माँ जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, तो इट्स नॉट अ ज़रूरत बेस्ड थिंग, इट्स अ शौक बेस्ड थिंग जो माशाल्लाह फिर अगले लेवल पे चली गई। अब जो अगले लेवल पे गई और उसकी स्टोरी क्या है, आइए हम जानते हैं। भाई सबसे पहले तो हम आपको मिलाएंगे आपकी मेरी सबकी फेवरेट ताशू से। हमारे साथ जरताशा काशिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप ठीक है? सबको पता है ना, और जिसको नहीं भी पता आज हम उनको बता देंगे, ठीक है ताशू? डन हो गया? ओके। ताशू के साथ उनके बहुत ही हैंडसम और बहुत ही प्यारे, भाई मुझे तो हैंडसम और प्यारा लगता है ना अपना बेटा, आपको ना भी लगे ताशू। तो एनीवे, ताशू में गंदी घूरियाँ दे रही है कि क्या मतलब, इतना हमारा हैंडसम शहजादा बेटा हमारा अरमगान काशिफ हमारे साथ हैं, ग्रेड 4 के स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम अरमगान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बॉस? ठीक ठाक है। सुना है कि बड़ा फनकारी हुई है अभी पीछे, लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे ऑन एयर, हम हर बात ऑन एयर करेंगे, मगर कुछ ना भी करना, ठीक है? अच्छा आगे बढ़ते हैं मामा की तरफ। देखिए आई बिलीव दैट लोग कहते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मियाँ और बीवी। आई बिलीव के जैसे मम्मी के दांत होंगे हैं, जी जान, जैसे मम्मी के दांत टांगे हैं, जैसे इंसान की 2 टांगे होती है, बिल्कुल सही। अगर एक टांग ना हो तो इंसान चल नहीं, बिल्कुल सही कहा है ताशू ने, बिल्कुल सही बात की है। जैसे जिस्म की 2 टांगे या 2 बाजू होते हैं, किसी एक को आप रिमूव कर दें तो आप मैनेज नहीं कर सकते, ज़िंदगी आपकी अजीरन हो जाती है। हम कुछ उठा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, और हम कुछ भी नहीं उठा सकते, हम ना खेल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, बिल्कुल लिख भी नहीं सकते, ड्राइंग भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अगर हम अपनी टांग में काटे तो हम चल भी नहीं सकेंगे। वही वाली बात है ना जान। तो इसी तलिए अब हम उस कपल से आपकी मुलाकात करेंगे जिन्होंने बड़े तरीके से, यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगी कि वो सोशल मीडिया पे ना लोग वायरल होने के लिए बच्चों से पता नहीं क्या क्या बुलवा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ताशू के मुंह से कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं निकली, हमेशा इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट अपनी उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हैं, और यही तो खूबसूरती है। एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स, आजकल इतने मासूम और प्यारे प्यारे बच्चे मिलते भी नहीं हैं। तो ये जो 2 सुपरस्टार्स हैं उनसे तो मिलिए, उनके साथ जो सपोर्टिंग कास्ट आई है उनसे भी हम मिलते हैं। हमारे साथ हैं मम्मा पापा से भी तो मिलने। नहीं, पहले मामा से मिलाऊंगी ना यार। हाँ तो दोनों से मिलवा दें। अच्छा यार चलो मैं मामा से मिलाती हूँ। डॉक्टर सदफ इब्रार हमारे साथ है, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे तो पुरानी मुलाकात है मेरी माशाल्लाह से। एंड देन ऑफ कोर्स भाई बच्चे इतने खूबसूरत हैं तो माँ बाप भी तो खूबसूरत है ना, तो खूबसूरत सी अम्मा से तो मिलिए। हमारे हैंडसम से भाई काशिफ मीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। अस्सलाम वालेकुम जी, जुगन कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काशिफ भाई तुसी किन कम अज पै गए हो? पहले तो मैनू है गल समझाओ। सबसे ये पहले देखो ना पंजाबी आहो आहो। हाँ जी जी भैया। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट ऑनर टू बी हियर। और जिस तरह आपने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपने हम जैसे लोगों को, मैं बड़ा फ़कीर सा बंदा हूँ लेकिन आपने इज़्ज़त दी है। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। बट ये जर्नी जो है, जब हम इसकी बात करते हैं डॉक्टर साहब, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट एज अ मदर, मुझे वो हमेशा तो नूर की कोई वीडियो लगा दी, हसन की लगा दी, मैं हमजा की जब लगाती थी तो हाइला नज़र लग जाएगी, हो जाएगा। बट ऑब्वियसली नज़र बर हक है, बट हर बंदा हमारे बच्चों को नज़र लगाने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना। एट द सेम टाइम लोग तो प्यार से ही देखते हैं। आपने अपनी बच्ची के, अब आई डोंट नो उनका शौक था आपका था, मुझे ज़ीरो से शुरू करके बताएं कि कहानी कहाँ से शुरू हुई। मैं बताऊं? जी आप ही बताएं, क्योंकि आपका ही शौक था ये अच्छा भैया का शौक था? इनका शौक था। अच्छा। क्योंकि मुझे भी बहुत होता है, अच्छा बच्चों को नजर लग जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो इनका शौक था। बट माशाल्लाह लुक एट हाउ कॉन्फिडेंट बोथ योर चिल्ड्रन आर बिकॉज ऑफ दिस।
विद मॉनिटरिंग। जी सर। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा ख़ास तौर पे बेटियों की अज़मत, एज़ अ बेटी अल्लाह सुब्हानो ताला ने जैसे रहमत का दर्जा दिया है बेटी को, तो मुझे बेटी पहली बेटी थी ख़ानदान में, कोई 29 साल के बाद, मेरी बहन के बाद हमारी फैमिली में एक बच्ची पैदा हुई है। माशाल्लाह। तो अटैच हम लोग बहुत ज़्यादा थे, प्यार लाडली भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं ऑनेस्टली कभी इस तरह का प्लान नहीं था कि इसकी कोई या ये सोशल मीडिया स्टार बन जाएगी या इसकी वीडियोस वायरल हों या कुछ इस तरह। हम लोग बस मेमोरीज़ इसकी गैदर कर रहे थे, एक मेमोरीज़ बना रहे थे कि जब बड़ी होगी, समझदार होगी, तो हम इसको दिखाएंगे कि इस तरह तुम बड़ी हुई हो। और भैया एक बात कहना चाहूँगी, कुछ लोग इस उम्र पे भी समझदार नहीं होते। Exactly. तो मैं आपको सिर्फ वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर आप इस उम्मीद में हैं कि एट सम यहाँ पे पॉइंट, बातें कम, हंसियाँ ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रही है, 100% सही कह रही है। आप बताइए फिर, इन्होंने तो मेमोरीज बनाई, वो अपलोड भी हो गई, तो वो क्या कहानी है? एक्चुअली सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू रिकॉर्ड इट ना, क्योंकि वो फिर आपके फोन्स डिवाइसेस से हटके वो आपके पास एक तरह एक रिकॉर्ड बन जाता है, और यूजुअली तो वो कम लोग। सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी भी ख़राब कर सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यू आर 100% राइट मेरी जान जी। तो देन व्हाट हैपेंड, ही सेड कि जी चलो मैं आई एम डूइंग, फिर हुआ क्या? हम लोग मेमोरीज के लिए ही वीडियोस अपलोड करते थे, और इसी तरह हमने इसकी वीडियो अपलोड की थी। ये 2 इयर्स की हुई तो शौक हुआ कि इसके कान छिदवाने हैं, तो वो हम लोगों ने वीडियो अपलोड की। इसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे उसमें, और वो वीडियो चांद रात की थी। चांद रात। और जब हम लोग सुबह सोकर उठे तो लिटरली हम काशिफ के फ़ोन पर इनके फ्रेंड्स और फैमिली और सबके इतनी ताशु वायरल हो गई है, ताशु वायरल हो गई। टीवी चैनल्स की ने कांटेक्ट किया हुआ था, ये बच्ची कौन है, लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इसकी और वीडियोस अपलोड करें, हमने इसके एक्सप्रेशंस देखने हैं, इसकी बातें देखनी है। बस वो दैट वाज द नाइट जब ये फेमस होगी बहुत ज़्यादा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मेहनत करनी पड़ी ओवरनाइट। हाँ। और अरमगान जो है वो उसके बाद साथ साथ, जब पहले थोड़ा ये था। अब देखिए ना कितनी मजे की बात है, पहला बच्चा वैसे ही लाडला होता है, बेटी हुई वो भी लाडली, तो दोनों ही आपकी जो है ना माशाल्लाह चीजें कवर होगी, एक वो लाडू साहब और एक ये लाडू रानी। मेरा बहुत वो जरा हमारा लड़का जरा थोड़ा शाय है, बट वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह वही वाली बात है ना व्यूअर्स के, पूरी एक कंप्लीट बड़ी खूबसूरत सी फैमिली। मैं भी देख रही थी कि अरमगान भी जो भी है, इनकी लड़ाई झगड़ा जो भी हो, अपनी बहन का सबसे बड़ा सपोर्टर है। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये अब इससे किससे सीखी? अपने बाप से सीखी चीज़। और यही तो मैं सबको हमें चके वॉल्यूम तो कर दें प्लीज़ प्लीज़। हाई मैच ये वो वीडियो थी ना जो वायरल हुई थी? नहीं, ये नहीं थी, वो ईयर पियर्सिंग वाली वीडियो वो थी। ईयर पियर्सिंग वाली वीडियो है। हाशमी अगर वो हमें मिल जाए तो वो जो पहली वीडियो हुई थी। अच्छा, यस, दिस इज द वन। अच्छा, बट देन व्हाट वाज योर रिएक्शन डॉग? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो आई मैं जो तू छोटा सा, अल्लाह की कसम मुझे लग रहा है मैं नूर को देख रही हूँ। हाय मैं सदके मेरे बच्चा, मैं सदके। और इस वीडियो ने, जुगन मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि इस वीडियो ने यूट्यूब पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 550 मिलियन व्यूज से ज्यादा। Yes, exactly. थैंक यू, मैं रिसर्च कर रही हूँ Thank you भैया, very मैं रिसर्च करके। अच्छा, शायद मैं बहुत जो दूसरे उस टाइप के होते हैं ना ये सेलिब्रिटी क्या की होता है? जब ऐसी शहजादी हमारे पास आ रही हो, ऐसा प्रिंस हमारे पास आ रहा हो, जब हमारे पास क्राउन प्रिंस एंड क्राउन प्रिंसेस है, तो फिर रिसर्च करने को भी दिल चाहता है। मैंने स्कोप कर दिया पूरा, कहीं इसकी आवाज आ गई तो आ गई। आपको नहीं शौक? एक काम करो, छोटा सा माइक में जो कम, बहुत आवाज़ कम। आती है, इसको काट के ऐसे नंदी से मुंह से निकाल लो बस। मुंह के अंदर लगा लें हाँ, ताकि आवाज आ जाए। काट। इतना सा माइक है। बेटा। काशिश माइक को- का ना करे तो बेहतर है। हाँ जी। आगे आपकी मर्जी है। माइक का तो मुंह छोटा सा है, क्या बोलेगा हमारे सामने? हमारा मुंह बड़ा है ना जानू, तो वो छोटे से माइक पे बड़ी सी आवाज जाती है। हाँ जी, माइक में आवाज आ रही है, ताशु माइक को मेरे नहीं। खाला का इतना बड़ा मुंह है, तो मेरा तो इतनी ज्यादा आवाज जो है वो उसके अंदर चली जाती है ना। हाय मैं सदके जाऊं, आपका तो खाला से भी बड़ा मुंह है। सदके जाऊं, मैंने कहा मुझे तुम अपनी फोला बना लो, फुफ्फो खाला। मेरा बड़ा दिल है कि मैं भी किसी सेलिब्रिटी के साथ अपनी कोई कनेक्शन जोड़ लूं। और मकान आई वांट टू टॉक अबाउट, मैं आपको खाला बना लूंगी। खाला बना लोगी? मैंने तो फुफ्फो भी बनना है ना, मुझे भाई भी बहुत अच्छे लगे। ठीक है पप्पा, मेरा फोला, फुफ्फो खाला, फोला कॉम्बिनेशन ऑफ पुप्पो एंड खाला। इज अ फोला। ये फुप्पो भी हैं और खाला भी हैं। फोला पप्पा बना लूंगी। वो बना लो, आपको तो बिल्कुल ही डिसोन कर दिया ना। अच्छा मेरा बेटा, अपना मुझे एक्सपीरियंस बताओ, जब ये सारा कुछ शुरू हुआ तो आपकी क्या फीलिंग्स थी?
मैं इसको जब ए पेसिंग वाली वीडियो थी इसको मैं अपनी तरफ इशारा करूँगी, मुझे देखो, मम्मी उधर कर रही, बब्बी उधर कर रहे, मैं कहता था मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख रही। फिर एकदम से जब वो है ना, मैं अपने कान पकड़ लिए, मुझे उधर से खुद से दर्द हो रहा था कि कैसे करवा लेती हैं लड़कियाँ। बड़ा केयरिंग, प्लीज प्यार कर लो, इजाजत है आपकी बेटे। बड़ा केयरिंग है भाई ये। और व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन, Thank you very much. व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू से कि देखें मुझे दर्द हुई, अगर इसी तरह हर मर्द को जब औरत को तकलीफ हो, दर्द हो, तो कोई औरत ज़िंदगी में कभी तकलीफ में नहीं होगी, क्योंकि आधी दर्द तो इसी से ख़त्म हो जाती है कि कोई आपका, और स्पेशली जब भाई ऐसा प्यार करे तो। आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है जुगन, और मैं यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली नेशनल टेलीविज़न है और माशरे को हम लोगों ने पॉजिटिविटी का पैगाम देना है, तो मैं यहाँ पे ये बात बड़ा एम्फसाइज़ करूँगा ख़ास तौर पे कि हम लोगों ने अपने बेटे की परवरिश इस तरह की है कि जैसे माँ बाप बेटियों की करते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस फ़िलासफ़ी और इस परवरिश के वो ये है कि माशरे में इसको पता होना चाहिए कल इसके घर में बहन है, कल इसके घर में भी किसी की बेटी आएगी, तो ही नोज के हाउ टू ट्रीट अ वुमेन। और बेटी की हम लोगों ने परवरिश इस तरह की है कि जैसे बेटों की करते हैं, ताकि शी शुड बी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हो, ज़िंदगी में माशरे में कभी कोई चैलेंजेस को आए तो उसके साथ निपट सके। और मैं अपनी बात बताऊँ, देखें वो द ब्यूटीफुल, कितने बच्चे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और हम उनको देखते हैं, कभी कभी वो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर हम लोग कहीं बैठे हुए अपने फैमिलीज़ के साथ और बच्चा ऐसी बात करे तो यूजुअली हम उसको गाइड करेंगे कि बेटे ऐसी बात नहीं करते। लोग उन्हीं चीज़ों की वीडियोस बना के हंस रहे होते हैं, एज अ रिजल्ट आप सोचें कि उस बच्चे की आगे जाके क्या तरबियत होगी, एज इन व्हाट, वो किस किस्म का इंसान बनेगा, वो बच्चा या बच्ची आगे जाके जब 25 साल की उम्र पे वही बात करेगी या करेगा, गालियाँ जैसे बच्चे निकाल रहे होते हैं तो लोग बड़ा खुश हो रहे होते हैं, ये भूल जाते हैं कि गलत चीज़ है। और हम जब बच्चों में इनकरेज करते हैं, हम उनका क्यूटनेस में उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोगों के साथ डील करना ही नहीं आएगा। अच्छा मैम, कैसी हैं आप, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं, आपकी पहली जो वीडियो वायरल हुई थी वो कौन सी थी, उसकी क्या स्टोरी है, ये ज़रा आप मुझे खुद बताएं। अभी तो पापा ने बताया, मैं पापा ने तो अपने अंदाज में बताया ना, उन्होंने भी आपके भैया ने भी बताया ना कि जब हुआ तो उनको दर्द हुई, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस हुआ? आप तो ओवरनाइट एक सेलिब्रिटी बन गए। एक दिन हम पता नहीं कहाँ गए थे, दुबई में गए थे, लिबर्टी गए थे हम। लिबर्टी से ना मैं सबको ना एक कान छुड़वाते वाली वो देगी इयरिंग्स की दुकान, इनको दौरा पड़ गया, मुझे दे ले गए। दो मैं सद के दौरा नहीं कहते, मानो अच्छा वर्ड नहीं होता, क्या कहेंगे हम, उनका दिल चाहा। हाँ जी। उनको पता नहीं ऐसे हिचकी आई हो, लेके मुझे 1 मिनट में कहीं उस्मान तक लेके पहुंच गए, कान छिदवाने। अच्छा, आसमान में पहुंच के कान छिदवाने के, मुझे समझ आ गई आप क्या करें कि एकदम से इनको कुछ सूझा और ये मुझे ले गए। बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी वर्ड्स हमें नहीं पता ना चुनाव कौन सा है क्या नहीं, exactly. गोलियां ना मारे मेरे बच्चे को प्लीज़, मैंने आपको कहा था उसको खुला खेलने दे, खुला खेलने दे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, बेटा क्या करना चाहते हो आप? CSP ऑफिसर बनना चाहती हूँ। CSP ऑफिसर बनना चाहती हो? क्योंकि वो देश का अच्छा इंसान होता है, वो अपने देश को बचाते हैं, वो बच्चों को बचाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहता है। मैं इसको खा जाऊँ, अल्लाह की कसम सिर्फ एक हाथ या बाजू खाऊं, मुझे प्लीज इसको चक्की काट के दे। काट ले आके। ओए मैं सदके, हाय मैं वारी, ये जो कचीचियों वाला प्यार आता है ना, मैं वो वाली हूँ ना जो आती है जब बच्चे तो साइड पे दीवारों से चिपकना शुरू हो जाते हैं कि पड़ जाएगी हमें, आद होती है ना वो आंटियाँ, बचपन में याद है। yes, हम तो फिर भी जरा तमीज के हो गए हम लोग, हम छोटे होते थे तो गालने पकड़ के खींच के, कोई करता है आपके साथ ऐसे 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 पकड़ के, ऐसे ऐसे पकड़ के फिर क्या करती हो? ये करते हैं मामा पापा की बातें करती हैं। अच्छा ज्यादा सब, अच्छा यहाँ पे तीन, अच्छा यहाँ पे ये 3 लोग, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ आप आए। अच्छा इधर देखिए, ये 3 लोग हैं, इन तीनों के बारे में मुझे क्या बताओगी? सबसे पहले वो जो हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ है जिसको आप बाबा बुलाते हैं, जो मेरे भाई हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
बब्बी हमेशा बाहर छोड़ के मुझे चले जाते हैं और दोस्तों सारे कहते हैं मैं काम से जा रहा हूँ, दोस्तों के बस फिरने चले जाते हैं। और मम्मी का ये है एक एक करके, अच्छा हाँ जी, अब मम्मी की तरफ बढ़ते हैं। मम्मी- ये जो हसीन सी लड़की है, इसके बारे में क्या कहोगी गुड़िया? मम्मी जब हमेशा अकेले नहीं जाती है, अपने ऑफिस जाती है, मम्मी को कहती है मम्मी मेरे लिए डॉल या फिर अपना हाइलाइटर ले आना, कभी भी कुछ भी नहीं रहती। माँ बाप वैसे ही बेइज्जत होते हैं। दुपट्टा नहीं खाना, अच्छा सॉरी, नहीं खाती। ये जो है इसके बारे में तो कुछ अच्छा कह दो यार, ये तो मेरा फ्रेंड है। ये वाला लड़का जो है अरमान, तंग करता यार अरमान मुझे खुद बताओ कि क्या नहीं, मैं यार मुझे एक बार मेरे देख बेटा है ना मेरा, मैं सदके मुझे एक सच्ची जवाब दे दे मेरे दोस्त, आज सुबह क्या हुआ था? खुद बता दो अपनी ज़बानी, वरना वो बताएगी तो फिर मसला पड़ेगा। मुझे खुद अपनी बताती हूँ। पहले वो, उसके बाद आपकी सुनूंगी, दोनों की सुनूंगी, दोनों की बात इक्वली इम्पोर्टेंट है। जी सर, छमिया ना खेल मेरे नाल, चल बता मैंने की कीता है? चलो बताओ। कुछ खाने पे लड़ाई हुई है कि कोई खाना नहीं खा सकता, ये क्या कहानी है, क्या किया है, वो क्या है? हम लोग चिप्स वगैरह लाए थे, मैं अपने लिए लाया था सिर्फ, अच्छा, बस छीन लिया और वहीं से स्टार्ट। और खा भी लिए? मेरे चिप्स थे, इसको मैं जेली दी थी, हाँ, उठा के चिप्स खा लिए, मेरे लिए जेली छोड़ दी। पुत्र मैनू भैया जब मैं हमेशा कुछ भी करने से पहले डांस करते हैं, भैया कहते अब कहाँ गई आपकी तबीयत? नहीं तो ये हुआ ये क्या था? करती क्या? भाई के चिप्स थे, ये ताशु करती थे के भाई के चिप्स, खाए, सॉरी किया भाई को, नहीं किया सॉरी, करना मुझे है? बताया भी नहीं कि जाओ मैं खा जब रही दो हूँ। अपने भाई को और फौरन सॉरी कह के आओ, इतना प्यारा भाई है आपका। जब भी कम ऑन, आई वांट जब भी वापस दे दे, इतना बॉय नहीं बनते, चलो बहन को प्यार करो। अच्छा अब इसने हम तीनों के बारे में बताया, अब हम तीनों ताशु के बारे में बताएं। ओए ताशु, मैं माँ यहाँ बैठे। हाँ जी, ये, चलो मम्मी पहले हाँ आप उधर बैठे तो हाँ, जी। मम्मी तो पहले अब आप हम बताओ। चारों ताशु के बारे में बताएंगे। अब आप होस्ट हैं, ठीक है? ठीक है? मम्मी पहले अब आप आप। होस्ट हैं, अब आप अपने बाबा से उन्होंने शो ही पूछे टेक ओवर कर लिया है। आप मुझे बताएं ताशु कैसे? पहलवान साहब बता दीजिए। पहलवान जी सर बताइए जी, आपसे होस्ट पूछ रही है, ये ताशु के बारे में बताइए। हाँ जी, बताएं। तो ताशु के बारे में मैं ये कहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार है मुझे इससे, ठीक है? और ये बेटी है, कुछ भी करे लाइफ में इसको सब माफ़ है। मैं शकड़े जमा के पूछो ना। डॉक्टर सदर, बता दें आंटी जी। आंटी बेटे, आंटी जी नहीं कहना, डॉक्टर सदर जिंदगी में किसी को आंटी जी नहीं कहना। बता दें आंटी। औरतें बड़ा माइंड करती हैं आंटी जी, कुछ बुला लो, बता दें वास्ते बता दें। खुदा का वास्ता है बता दे जी। मेरी प्रिंसेस है ताशु, और ताशु मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब मैं ऑफिस जाती हूँ ना हाय लगोरी। तो भी मैं ताशु के लिए बारे में सोच रही होती हूँ, और मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं आप तो अपने कहते टॉय थे, लेके आती हूँ जब ना। आप कहते हो, आप तो टीचर को कहते थे जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ तब तो मुझे इनसे मिलने का भी दिल नहीं करता। हाँ, तो जब आप तंग करोगे तो फिर मुझे ऐसे तो कहना बोलो पड़ेगा। तो। ये जुगन, ये मुझे लगता है ये चेयर ना बड़ी एनर्जेटिक है। मैं आपको यही करी, आप देखें मैं सो गई हूँ। ये उसके एक्सप्रेशंस देखें। ये एक सर यहाँ पे भी हैं, आपके ही रिश्तेदार हैं भाई हैं। बता दे रिश्ते, बता दे जी, बता दे बता दे बता दे। ड्रम ड्रम। ओए ड्रामे करती हो, इधर आओ, चलो मैं इसको जरा काबू करती हूँ। आ जाओ, कुर्सी की एनर्जी शेयर करते हैं, आ जाओ जी मेरा बेटा। ये जो एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, ये बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं, स्टार है हमारी इंडस्ट्री की, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ भी बोल। जैसे ताशु ने अभी कहा है कि भैया मुझे बहुत मारता है, घर पे मैं खुद पीटर होता हूँ। हाँ, हम दोनों का एक ही हाल है। ऑनेस्टली मेरा भी कीमा निकल गया। मैं व्यूअर्स को ये बताना खुद चाहूँगा, पंगा लेता पहले। पंगा लेता है ना, कितनी दफा खाए पंगे, 1000 दफा खाए लड़कियों से पंगे। अगर मैं पंगे भी ना लूँ तब भी मारती है। यार ये तो ना किया करो ना मैं कब मारती हूँ? तो बेटे, ये मासूम शक्ल जो है ना वो जानते हैं इस मासूम कब शक्ल। मारती हूँ मैं? मम्मी नहीं मार। व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा ज्यादा नहीं, बस कि सुबह भाई दोपहर शाम। बेटे मासूम होते दोपहर शाम में कम हैं, जेन्युइनली मासूम होते हैं।
रहने दे भाई आप भी, अब जस्ट बिकॉज आप मासूम है और आपने एक मासूम दुनिया में भेज दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मासूम होते हैं। हमसे पूछे जिन्होंने भुगते हैं बाहर। मेरी बहन अगर सौखी रह गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे सौखे बैठे हुए हैं। उधर आधी से ज्यादा खवातीन कह रही है कौन से हमारे मियाँ से मिले कभी, बल्कि ना मिले, यही तो प्रॉब्लम है। तो बात ये है ताशु मैम आप यहाँ पे ताशु, नहीं आप बाकी का शो ताशु कंडक्ट करेगी। हाँ जी, अब आप क्वेश्चंस पूछे। Questions पूछे चले, ताशु। कम ऑन, यू आर अ होस्ट नाउ। Yeah. बेटा कल को अगर आपने साथ साथ अपनी पढ़ाई और काम के साथ अगर ये भी काम Yes. करना है साथ साथ, तो आपको आना चाहिए। चलें, क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस पूछे अच्छी सबसे। सबसे टफ पूछूंगी। नहीं तो सबसे उससे tough पहले तो पूछना। शेफ से पूछे ना कि उन्होंने क्या हाँ सब जी। कुछ रेडी हो गया। पहले उनको वेलकम करें, शेफ आमना, सॉरी। सॉरी, पहले उनको वेलकम करें और फिर क्वेश्चन पूछें। शेफ आमना है इनका नाम। चलें, या आमना खाला भी इनको कह सकती हो, जो दिल चाहता है। जो आपका दिल करता है पूछें आप। 1 2 3 1 2 3 क्या गो। सारा कुछ किचन में तैयार हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक क्वेश्चन पूछ, बिल्कुल। 100 लाख प्लस कितना होता ओह गॉड, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया बेटे, मेरे से किचन का आप क्वेश्चन उनसे पूछ। किचन का पूछो ना, उनसे किचन पूछो का। उन्हें खाना बोले नहीं आज आता। आप- उनके सामने खाना क्या पड़ा हुआ है, है? अब आप उसको कह सकते हैं कि ये आपने क्या जी, बनाया ये है। देखें, हाँ जी। इतने मजे के खाने बनाए। आपको हनी विंग्स पसंद है? खाने की बात कभी नहीं करते, लोग आलसी होते हैं। क्या होती है? वो लोग आलसी होते हैं जो खाने के बाद पे पूछते हैं। जैसा आप लोग आमना खाने आलसी में हो। क्या सिचुएशन है बहन बता जी दे। बिल्कुल, खाना बिल्कुल डन है। मेरा ख्याल है अब खाना सर्व हो जाना चाहिए। बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा वहाँ बातें पे कर रहे हैं। कैमरा छुपा हुआ है, मैं इतनी भी पकड़ मेरी लिया। इतनी भी नजर कमजोर नहीं, उधर भी एक कैमरा छुपा हुआ है। उधर तो भी एक आप- कैमरा छुपा। अच्छा आप एक काम करो कि जान, अब हमें क्योंकि ब्रेक में जाना है तो आप हमारे व्यूअर्स को देख के कहेंगे कि अब हम एक छोटी सी हाँ ब्रेक जी। के बाद आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा और थैंक यू भी कर दे क्योंकि इसके बाद हमारे हर्बलिस्ट वगैरह आएंगे। यस, कौन आप से बोले। लिए? मैं भी मिलाती हूँ ना ब्रेक में, अभी आप ब्रेक ले लें। तो बोले व्यूअर्स को कि व्यूअर्स अब हम लेने जा रहे हैं एक मजेदार सी ब्रेक। और हम लेने जा रहे हैं वीडियो लेने बस। नहीं, अच्छा जो कहना है break- कह दो बेटा, कैमरा वो है। चले, अब हम जा रहे हैं नहीं ब्रेक। अच्छे से, अच्छे वाला। व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं ब्रेक लेने। ब्लेक ब्लेक अच्छा उसको बोलना तो आज बोलो। आज 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 फिर मूड है ना मार खाने का। सीढ़ियों आज के फिर बहन से बैठ कुछ के, सीढ़ियों खानी के है ना। बैठ के। आज हम जा रहे हैं ब्रेक लेने, हम अभी थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तालियां बजाओगे तो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही प्यारी सी ताशु निकल गई घर के लिए, तो हमने फिर अपने दो प्यारे से टीम मेंबर्स को अपने पास बुला लिया। टीम मेंबर्स इसलिए कहूँगी क्योंकि ये लोग हैं जो हमारी मीडिया की फैमिली का हिस्सा हैं। इनमें से एक पर्सनालिटी आज पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम पे आए हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली लवली टू हैव हिम हियर। सबसे पहले तो नईमा राव, अगर मैं कहूँ कि हमारा पुराना साथी तो अभी हम कह सकते हैं, अब हमने इतने कर लिए प्रोग्राम। हर्बलिस्ट एंड रेमेडी स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। कोई बड़ी वायरल पर्सनालिटी आज हमारे साथ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बीमारी वाली वायरल नहीं, अच्छी वाली वायरल। अभी आज हम बीमारियों का इलाज करने वाली वायरल। ये जान, आज हम यही प्रोग्राम के आगाज में बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबको चाहिए और सब बनाते भी हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल एग्जैक्टली तरीके से। बिल्कुल किसी को रेमेडीज बता दें, किसी को नुस्खे बता दें, किसी को ऐसी चीज़ बता दें जिससे किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो, कोई ऐसी टिप बता दें जिससे लाइफ बिकम्स ईजियर। एजुकेट करें, हज़ार चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। रिसर्च करें, आप रिसर्च करके लोगों तक पहुंचाएं। और एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी जो हमारे साथ हैं, जो हर्बलिस्ट है, हकीम फरहान हमारे साथ है। पूरा नाम तो इनका माशाल्लाह प्रोफेसर हकीम हाफिज़ मोहम्मद फरहान हनीफ है, बट हकीम फरहान बिकॉज दैट्स द नेम ही इज़ फेमस बाय। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया आपका। आप इतनी छोटी सी उम्र पे हकीम बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रैक्टिस करते हुए 17 साल हो गए हैं और माशाल्लाह। कॉलेज पढ़ाते हुए तकरीबन 12 साल हो गए हैं। अच्छा, बट ये फैमिली काम है या खुद आप? नहीं, फैमिली नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग मुझसे ही चला ये आगे। अब आगे फैमिली काफ़ी हो गया है, काफ़ी तबीब हो चुके हैं इसमें। एक्चुअली व्यूअर्स बड़ी सिंपल सी बात है, हिकमत को देख लें, हर्बल को देख लें, ऑर्गेनिक को देख लें, एनीथिंग दैट इज़ क्लोज टू नेचर और जिसमें आप बहुत ज़्यादा जिसमें आप एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ नहीं जा रहे। सच्ची बात बताऊं व्यूअर्स, मुझे तो उसी में शिफा नज़र आती है। आई टेल यू व्हाई। कैंसर तक बात इसलिए पहुंचती है क्योंकि हम लोग अपने सिस्टम के अंदर, अनलेस जेनेटिक हो या कोई और हो, हम अपने सिस्टम में इतने केमिकल्स और गलत चीज़ें सिस्टम में डालते हैं। उन
अननेचुरल चीज़ों से हमारे अंदर एक अननेचुरल चीज़ जिसका नाम कैंसर है वो हो जाती है, जन्म लेती है। जन्म लेती है। तो अगर शुरू से अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनिक और हर्बल रखेंगे बिल्कुल ऐसे तो सिंपल सी बात है, फिर ऐसी चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आगे अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो बिल्कुल किसको ऐसा। कितनी लंबी ज़िंदगी दे। बिल्कुल ऐसे तो आज मैम आप हमें किन चीज़ों के बारे में गाइडेंस देंगी? आज मैं आप लोगों को एक तो जो ये मौसम है ना, मानसून का, बरसात का मौसम है, और बरसात भी पहले तो रहमत होती है बारिश, लेकिन अब वो जहमत बन गई है। बीमारियां जन्म लेती है, ह्यूमिडिटी बहुत है जिसकी वजह से स्किन एलर्जी होती है। और एक खाने पीने पे हम बात करें कि इस मौसम में खाना क्या चाहिए, ज़्यादातर ये है कि इस मौसम में परहेज़ करना चाहिए खाने से, क्योंकि यहाँ पे हाँ स्टमक का बहुत इश्यूज़ हो जाता है, हैज़ा हो जाता है, और वैसे ही आपके स्टमक जो होता है ना, मैदा जो होता है सेंसिटिव होता है इस मौसम में। बस पीने का इस्तेमाल करें, कोशिश करें, क्योंकि हमारे बड़े जो थे ना, मैंने अपनी दादी को कम देखा, नानी को बहुत ज़्यादा देखा, 102 साल तक देखा माशाल्लाह। माशाल्लाह पिछले साल 102 साल की उम्र में गई, और मेरा बहुत टाइम नानी के साथ गुजरा है, तो इसलिए मैंने उनकी आमीन सुमामीन। तो ये है कि मेरी नानी अम्मा ना इस मौसम में जौ का दलिया खाती थी, और वो भी थोड़ा सा, और दही के साथ। वो कहती थी ये मैदे को ठंडा रखता है और भारीपन नहीं होने देता, जौ का दलिया। और आपने देखा इसको काम करते देखा, खाया भी है ना, आज भी मेरे घर में बना हुआ है, और आज मैं ये लेके भी दिखाऊं भी, अगर टाइम हुआ तो बना भी दूंगी, कोई इशू नहीं है। बल्कि आप आ जाए हाँ ठीक है योर काउंटर, और फिर हम और सेकंड में आज मुझे एक एलर्जी हुई थी 4 दिन पहले, इस मौसम की वजह से एक प्रोडक्ट मैंने लगा ली थी, तो वो मैंने 3 दिन में उसको कवर किया, वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अमेजिंग, क्योंकि बड़ी दफ़ा व्यूअर्स ऐसा होता है कि कोई शादी, जी मैम आप अपने काउंटर पे आ जाएं। जी हकीम साहब, आप हमें किस चीज़ से रिलेटेड गाइड करेंगे? मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरे दांत की हड्डी येलो की तरफ है, मैं 2 दफ़ा दांत अपने प्रॉपर जाके ब्लीचिंग करवा चुकी हूं। ऑयल है जी जी। दुनिया का अजियतनाक एक्सपीरियंस। उस वक्त तो पेन नहीं होती या थोड़ी बहुत चुभन होती है, बाद में जो हफ्ता 10 दिन, एक जो पहली दफ़ा कराई थी तो ऑलमोस्ट 1 महीना मैं पानी भी पीती थी तो मुझे करंट लगते थे। और आजकल हर बंदा वाइटनिंग की बात करे, तो प्लीज़ दांतों से रिलेटेड भी गाइड कीजिए। सबसे पहली बात तो इसमें ना, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, अस्सिवाकु मतहरतुल लिफ़मी, इनके मिसवाक मुंह को पाक करती है, और बहुत सारी बीमारियों का जो ताल्लुक़ है वो मुंह से है। और मुंह में बीमारियाँ कैसे पैदा होती हैं? हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है, हम ब्रश सुबह को करते हैं, हालांकि ब्रश जो है रात को सोते वक्त करना चाहिए, और सुबह जो है उठ के नमाज पढ़ के नाश्ता करने के बाद करना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम ना सुबह जब ब्रश करते हैं ना, उठ के ब्रश करने के फ़ौरन बाद नाश्ता करते हैं, तो हमारे दांत साफ़ रहते हैं को आधा घंटा। अगर हम रात को ब्रश करें और फिर उसके बाद नाश्ता करके करें, तो उसका मतलब आपके पूरा दिन और रात दांत साफ रहे। असल में सिंपल सी बात है ना, रात आपके दांत साफ थे, yes. सुबह आप उठे अच्छे से कुल्ली करें, आपने वुजू में कुल्ली तो बिल्कुल बिल्कुल, आप नीट एंड क्लीन हो गए, आपने अपनी नमाज पढ़ी, फैमिली के साथ नाश्ता किया, और फिर जब अब आपने डन हो गए, फिर अच्छी तरह से आपने अपने दांत शांत साफ किए, कुल्ली शुली की और गए। और हर खाने के बाद अगर कुल्ली कर ले, अब देखें दिन में 5 दफ़ा नमाज है, 5 दफ़ा आपने दिन में कुल्ली करनी है। बिल्कुल ऐसा है। तो आइए हकीम साहब आपके कोने पे आते हैं, मैं जल्दी से वहाँ पे देखूँ ने कुछ कुकिंग स्टार्ट किया है, आप अपना सेटअप रेडी करें। जी नईमा जी, किचन में अब आप क्या बना रहे हैं? ये मैंने ना 1 चम्मच देसी घी डाला है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, अब होने इसको मैंने 3 चम्मच जौ का दलिया डाला है, ये जौ का दलिया, ठीक है। और 1 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर गंदम का दलिया। 3 चम्मच जौ का दलिया, 1 चम्मच गंदम का दलिया, और 1 चम्मच ही देसी घी के अंदर इसको मैंने, हाँ ये देखिए जुगन बहुत अच्छा से इसको भून रही, हाँ थोड़ा सा बस, ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, ठीक है। अब ये पानी के साथ ये पकता रहेगा, ठीक है। कितनी देर पकता है? मुझे तो जौ के दलिये से पता है खौफ क्या आता है, हाँ। कि वो क्योंकि इतना डिफरेंट, वो इतना सख्त होता है, स्लाइमी सा होता है, कि वो उसको टाइम कितना लगता है। ये मैंने आज आप लोगों को जो टिप दी है ना, तो 1 चम्मच देसी घी डाल के इसको थोड़ा सा सौते कर लें। इससे एक तो ये होगा कि आप लोग, जो कुछ लोगों को ना अर्थराइटिस जॉइंट्स पेन होती है, तो वो जौ को या इस तरह की स्लाइमी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इस तरह के माश की दाल है, इसी तरीके से मैदे को बहुत अच्छा रखता है। ये थोड़ा सा आप इसको भून लेंगी ना, तो ये एक तो गल भी जल्दी जाएगा, और दूसरा ये होगा कि ये आप को जो जॉइंट्स जिनको अर्थराइटिस का है, जो इस मौसम में अवॉइड करते हैं, इस मौसम के लिए बेहतरीन ग़िज़ा, लेकिन उन लोगों के लिए, तो उन लोगों का भी इसमें इलाज आ गया कि आप लोग इसको बेफिक्र होकर थोड़े से दूध के साथ, थोड़ी सी दही के साथ ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आप लोगों ने इसको खाना है। ये हनी है साथ में, आप हनी का इस्तेमाल पकने के बाद करें, ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। अब आती हूँ मैं पीने की तरफ, कि इस मौसम में हमने पीना क्या है। कोशिश करें, देखिए बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत है, और एक अजीब सी उलझन है सबके साथ कि पसीना आ रहा है, और इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोशिश करें जब पानी का इस्तेमाल करें तो उसमें थोड़ा सा नमक,
नमक उन दिनों में मना करते हैं कि जिन दिनों में बहुत ज़्यादा एक आया था ट्रेंड कि नमक डाल के पिएं, फिर कहते हैं कि नहीं नमक नहीं डालना। लेकिन मेरे तजर्बे में जो बात आई है, नमक हमेशा थोड़ा सा काला नमक डालें इन दिनों में, काला नमक और थोड़ा सा लेमन डाल के आप लोग, ये देखिए अभी पकना शुरू हो गया ना ये, और ये बहुत अच्छा दलिया अभी पकेगा। अभी आप लोगों के सामने हम सर, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में बन जाएगा ये, 5 मिनट में बनने वाली चीज़ है, इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि पीने में जो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है ये है लेमन, ठीक है, और साथ में है ये काला नमक। काला नमक, लेमन और शक्कर पहले भी मैं एक दफ़ा बता के गई थी, लेकिन इस मौसम के मौके के मुताबिक मैं लेके आई हूँ कि इसमें हम पानी पीते नहीं हैं क्योंकि पसीना कम आता है और उलझन ज़्यादा होती है ह्यूमिडिटी में, जबकि आप उतने ही डिहाइड्रेट हो रहे हो, आपको पता नहीं होता। एग्जैक्टली आप लोगों ने पानी पीना है लेमन के साथ और काले नमक के साथ, ठीक है। काला नमक ये काला नमक है, ठीक है। काला नमक और पानी, लेमन सिर्फ सिंपल आप पानी में डाल के पी लें। इंशाल्लाह आपने जहां 8 गिलास पीना, इस मौसम में 12 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। उसके जो फ़ायदे होंगे, आपका गट ठीक रहेगा, फ्लेम कम कर दें, आपका गट ठीक रहेगा। दूसरा ये होगा कि आपकी जो स्किन के ऊपर एक चिपचिपाहट आती है, ठीक है, जिसको मैं आम लफ्ज़ों में बोल रही हूँ, जो हमारा सीबम होता है ना, वो ओवर होता है कि हम फिर क्या करते हैं, जो ये दुपट्टा आया सामने, आपके टॉवल आया सामने, आपने पूंछ लिया, वहाँ से एलर्जी स्टार्ट होती है। अच्छा, अब मैं एलर्जी की तरफ आऊंगी, मैं जल्दी से वहाँ से आऊंगी। हाँ, चल, आपने अभी ड्रिंक बता दिया है कि हमें पीने में क्या है। हाँ, पीने में क्या है, मैं बना भी देती हूँ, आप इतने बना भी दे, मैं उधर होते और दलिया भी बना रहे। उसके बाद मैंने आपके पास एलर्जीज के लिए आना है, क्योंकि आए दिन मेरी छोटी बेटी नूर 4 मतलब शी इज ऑलमोस्ट 5 नाउ, नईमा जी पूरे उसके जिस्म पे ना अजीब से तड़पड़ से पड़ जाते हैं, अच्छा रैश टाइप। तो हर वक्त बच्चों को आप ओरल नहीं दे सकते, एंटी एलर्जी, उनकी इम्यूनिटी बन जाती है। नहीं, एंटी एलर्जी देनी नहीं, आज इस तरह के इलाज लेके आए ना। बिल्कुल सही, हाँ जी। अच्छा, इसमें हमारे पास ना वाइटनिंग के लिए जो दांत को बड़ी अच्छे तरीके से साफ करती हैं, और मज़ेदार भी बड़ा ज़बरदस्त मंजन आपको बताने लगा हूँ मैं। और ये जो है, हमें तो मसवाक का ही पता है, हाँ, लेकिन ये मंजन जो है आपने कभी किया नहीं। मंजन जो है उसका टेस्ट भी चेक करेंगे ना, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ना हमने ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमने, हाँ जी, सबसे पहले हमने लेना है ये अकरकरा। ये अकरकरा आम बाज़ार से मिल जाता है, ठीक है। इसको हमने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद हमने लेना है ये नमक, ये आम नमक है, पहाड़ी नमक जो घरों में होता है। ये नमक हमने लेना है 30 ग्राम। और उसके बाद ये संग जराहत है, ये हमने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद ये फटकड़ी हमने ना बरियाँ करनी है। बरियाँ करेंगे ना इस तरह की हल्की, जलाएंगे। हाँ जी, उसको चूल्हे के ऊपर आप पहले इसको वो करेंगे, या फूल जाएगी, या तो तवे के भी कर हाँ, सकते हैं, इस तरह हो जाएगी। इसको क्रश कर देंगे, फिर इसको क्रश करके बड़े आराम से क्रश हो जाती है। जब आप इस तरह करने की कोशिश करते हैं तो बांट उठ जाएगी, नहीं टूटना सलबट्टे पे। ये है जी लौंग, ठीक है। फटकड़ी आपने 30 ग्राम और लौंग आपने 10 ग्राम। इसका आपने पाउडर बनाना है। इतना ज़बरदस्त किस्म का मंजन बनता है। 5 चीज़ें हैं जो, और ये इस तरह का मंजन बनेगा, बड़ा खूबसूरत और टेस्टी भी। और बच्चे, हाँ जी, देखिए ना, लौंग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खा सकती हैं, मज़ेदार भी और खाने में भी टेस्टी है, आप खा भी सकती हैं। और ये ना मतलब असल तो आप बच्चों को बुरा टेस्ट नहीं है, हाँ, मतलब इन द सेंस के होता है ना, सिर्फ करेले का टेस्ट नहीं, हार्श होता है, इसका टेस्ट बड़ा बेहतरीन टेस्ट है। ये जो मंजन है ये दांतों के लिए इतना मुफीद है कि बच्चे जो हैं अगर ये करना शुरू कर दें तो पेस्ट नहीं करेंगे। लगाने का तरीका, और लगाने का तरीका आप उंगली पे लगा के भी कर सकते हैं, ब्रश के ऊपर लगा के भी कर सकते हैं। बेहतरीन इसका रिजल्ट है। और इसको ना आप, जो बच्चे हैं ना, अक्सर औक़ात क्या करते हैं, पेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, हालांकि उसमें केमिकल होते हैं और पेस्ट बच्चे खा भी जाते हैं, उससे ना दांतों का इन्फेक्शन भी होता है। तो इसलिए पेस्ट अगर लगानी हो तो बिल्कुल माइनर सी आप ये मंजन इस्तेमाल करें। कि अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है और आपके अगर दांतों में कोई दर्द है, तो क्योंकि लौंग इसके अंदर है जी, तो और बहुत कारआमद रहे। और फटकरी है, हाँ, ये इसका फटकरी स्वेलिंग भी मैनेज करती है और अल्सर्स के लिए भी बड़ी बेहतरीन है। बेहतरीन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कोई ऐसे हमारे होते हैं जो सिर्फ पेस्ट पसंद करते हैं कि हम ब्रश के ऊपर पेस्ट लगा के करें, और हर्बल पेस्ट बड़ी आसान सी है, बड़ी सादा सी है। लगता है कि दांत साफ नहीं हुए ना, हाँ जी, इस वजह से पेस्ट के लिए एलोवेरा जेल ले लें। एलोवेरा जेल के अंदर ना मीठा सोडा डाल लें, जितना ये पीने में कितनी अच्छी है, ये देखें, इसके अंदर मीठा सोडा डाल लें, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर उतनी ही ग्लिसरीन डाल दें, और उसके बाद ऊपर से 2 लेमन निचोड़ दें इसके अंदर। ये थोड़ी देर तक ये रिएक्शन करेगी थोड़ा सा, उसके बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। फिर आप थोड़ा सा लें, ब्रश के ऊपर करें। बेहतरीन किस्म की ये हर्बल पेस्ट है। जो लोग वो केमिकल वाली नहीं इस्तेमाल करना चाहते, बल्कि वो करनी नहीं चाहिए, उसकी जगह पे ये हर्बल पेस्ट करें या ये मंजन करें। बेहतरीन, आपके दांत मजबूत भी होंगे और ये जो पिलाहट है ये भी ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता।
आपके पास अब आऊँगी फिर वापस। चलते हैं वहाँ पे हम फिर। नहीं माँ जी, मैंने कहा मैं किसी भी हमारे जो भाई बहन हैं और हमारे बच्चे हैं उनको इग्नोर ना करूँ, कोई बच्चा इग्नोर ना फील करे। यस मैडम। हाँ जी, आपकी हांडी तैयार हो रही है, ठीक है। ये देखें, दिखा दें इनको, ये चम्मच के साथ दिखा दें। नहीं वो देख रहे हैं, वो देखो वो देखो वो देखो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये देखो, ये गलना शुरू हो गया बिल्कुल और ये बहुत अच्छा गल जाएगा। अभी आधा घंटा पकता है, आप अभी 5 मिनट कह रही थी, आधा घंटा नहीं, तो दलिया अभी पकता है। घड़ी में देख के 3 मिनट 2 मिनट पे पक जाएगा, ठीक है। एदत विच ते ये जीरा भी है है। इस, हाँ जी, जीरा है। देखिए, हम अक्सर पुदीना डालते हैं शिकंजी में या हम जीरा डालते हैं, ठीक है। जीरा जो है इस मौसम के लिए बेहतरीन है। एक तो ये एलर्जी, और अगर खुदा ना खास्ता हमें बदहजमी हो जाती है, जिस तरह पुदीना एक अच्छा काम करता है, इसी तरीके से जीरा, आप इसको पी के देख लें, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल बेहतरीन टेस्ट है इसका। आपने कोशिश करनी है कि दिन में एक बार कम से कम 2 गिलास ये जरूर पिए इस मौसम में। इस मौसम, थैंक यू। यू नो, इससे मुझे याद आता है वो जो नमकीन हमारे घर में बनती है, लस्सी। लस्सी, हम हाँ जी। नमकीन लस्सी में इसी तरह भुना हुआ जीरा डालते हैं। भुना हुआ जीरा, मैं ये भुना हुआ जीरा अक्सर चीज़ों में डालती हूँ कि ये देखिए, ये भुना हुआ जीरा एक तो आपके हजमे को ठीक रखेगा, बहुत अच्छा। गैस, बादी, कब्ज, इस मौसम में क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है। इसमें बदहजमी का बहुत चांस, हैजे का बहुत चांस होता है कि खुदा ना खास्ता। हाँ, थैंक यू। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे कहने पे बहन समझ के ये एक बड़ा जग बना ले और उसमें बर्फ बहुत सी डाल ले। इसके अंदर मैंने डाला क्या, 1 चम्मच शक्कर डाली है, ठीक है, और इसके अंदर काला नमक है, 1 लेमन। अच्छा, लेमन की खास बात मैं बता दूं, लेमन बीज के समेत गया है। इस मौसम में जो शिकंजी पीते हैं ना आप लोग, वो बीज के समेत पिए। हमारे जो बड़े कहते थे ना, मेरी नानी, अगर कब्ज का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं लेना और बंद हो जाएगा। आप मुझे बता दें, ये आप मुझे बता दें, क्योंकि मुझे जो पता है ना, इस मौसम में जो होता है ना, बुखार का जो डर होता है ना, तो ये एक गोली आती थी हमारे बचपन में, कुन्नैन के नाम से, कड़वी आती थी ना, वो लेमन के बीज, मेरी नानी अम्मा कहती थी, 1 बीज ले लिया, 1 गोली ले ली, ठीक है। इस मौसम का जो बुखार है ना जुगन, इस मौसम में इंशाल्लाह ये बुखार नहीं होने देता। जो खास तौर पे इस बुखार में ये होता है कि मुंह खराब हो जाता है, फिर आपका मैदा खराब हो जाता है। लेकिन इस तरह की ये रिसर्च मुझे जुगन ने बताई है, ठीक है, कि कब्ज हो जाती है, लेकिन मेरे सामने ऐसे नहीं है। कब्ज तब होता है अगर आपको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन चल रही हो तो, क्योंकि हम इसको लेमन के बीज को यूज करते हैं डायरिया को रोकने के लिए, एग्जैक्टली। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कब्ज की प्रॉब्लम चलती आ रही है और आपकी सीवियर है, तो उस केस में बीज नहीं लेना, अदरवाइज एवरीवन कैन टेक इट। नॉर्मल बंदे को कब्ज नहीं होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल कब्ज नहीं होगा। अच्छा होगा जिसको बिगड़ेगा, जिसका बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, अब दूसरी रेमेडी की तरफ आती है। जिस आपने बताया कि आपकी बच्ची को भी एलर्जी है, मोस्टली गर्मी दाने निकलते हैं, ठीक है। ये मुल्तानी मट्टी एक्चुअली इस मौसम के लिए बनी है। हम इसको करते हैं उस मौसम में इस्तेमाल, खासतौर पे सर्दियों में स्किन वैसे ही ड्राई हुई होती है, गर्म पानी से इस्तेमाल करके, पानी का कम इस्तेमाल करके। ये इसमें सीबम जब ज्यादा होता है ना, चिपचिपाहट जब ज्यादा होती है, हर किस्म की एलर्जी के लिए ये मुल्तानी मिट्टी, मैं बताती हूँ, जादुई काम करती है। इसका करना इस्तेमाल किस तरीके से है, चाहे आपको गर्मी दाने हो, चाहे आपको एलर्जी के दाने, आप लोग आजमा के देख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है। ये आपने इतनी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है और इसके अंदर दूसरी जो चीज़ डालनी है, मैं कौड़ी लेके आ गई ना अपनी तरफ से। अच्छा, इसके अंदर दूसरी जो चीज़ डालनी है वो आपने डालना है, जितनी आपने मुल्तानी मिट्टी ली उसका 1/4 हिस्सा आपने डालना है इसके अंदर बेसन, ठीक है। बेसन डालने के बाद जुगन, अब जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो जाएगी, जिस तरह अब आपने बताया ना कि आपके बच्चों को एलर्जी हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपने सेंसिटिव स्किन है, हल्की सी भी उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये टी ट्री ऑयल है, ये वैसे ही एक्ने को, एलर्जी को कंट्रोल करता है। ये देखिए, ये चंद 1 ड्रॉप जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है ये टी ट्री ऑयल अवेलेबल नहीं, तो आप नीम के पत्ते उबाल के उसका पानी इस्तेमाल। देखिए, ये स्ट्रांग होता है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट है। देखिए, ये अर्के उसको यूज नहीं करना। ये अर्के गुलाब है, ठीक है। अर्के गुलाब के साथ इसकी एक थिन पेस्ट बनाए, थिक पेस्ट नहीं बनानी, थिन पेस्ट बनाए। जहाँ पे एलर्जी है और खास तौर पर जिनको गर्मी दाने, इस मौसम में खारिश कर करके गर्मी दाने बढ़ा नहीं रहते, हम 2 निकले थे और 10 कर लिए, ठीक है। ये उनके लिए बेहतरीन पतली पेस्ट आपने लगानी, 15 से 20 मिनट लगाएं, बहुत ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद बच्चों को नहला दें। ये देखिए, मैं अभी आपको अपने हाथ पे डालें, इधर थोड़ा सा डाल दें, ये इस तरीके की, बस रनिंग ना हो, ये पतली सी ये आपने पेस्ट लगा लेनी, ठीक हो गया। अच्छा, अब नईमा जी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। चलें, आप ब्रेक पे चलते हैं। उसके बाद फिर मैं ये फेस एलर्जी जो मुझे हुई थी उसका इलाज अभी आगे है, ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे। और ऑफ कोर्स ब्रेक के फौरन बाद हम आएंगे हकीम साहब के पास। हकीम फरहान हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करेंगे, उन्होंने मजीद हमें गाइडेंस देनी है माउथ से रिलेटेड, एंड देन हम एलर्जीज की बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। पहले
हकीम साहब शुरू हो गए, हाँ जी तो हम, मैंने कहा हकीम साहब 1 मिनट रुक जाओ और ध्यान दो, हम तुसी गल करो जी। असल में ये मेरी फिज़ू के साथ होते हैं ना ज़्यादा, फ़िज़ा अली के साथ, और वो आप जानते हैं व्यूअर्स फ़िज़ा के साथ मेरा कितना प्यार है। शी इज़ लाइक माई यंगर सिस्टर, बहुत उसे प्यार करती हूँ। तो आज इन सारी टीम का प्रोग्राम था कुछ, तो इन्होंने कहा कि मैं जुगन के प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, तो फ़िज़ा ने कहा नहीं 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 आप जाएं, तो मैं थैंक यू कहूँगी फ़िज़ा का, आई लव यू मेरा बच्चा। हाँ जी बताइए। अच्छा, इसमें ना अक्सर औक़ात लोग शिकायत करते हैं मुंह के अंदर स्मेल का आना, और ख़ास करके आप जैसे सोशल मीडिया पे हैं तो ऐसे बड़ी वो स्मेल जो है ख़ुद को भी गिल्टी फील होती है। इसके लिए बड़ी आसान सी 2 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये लौंग है। अच्छा, ये लगाने का कह रहे हैं या अंदर निकलने का कह रहे हैं? क्योंकि देखें जिनके मैदे में प्रॉब्लम, मैं यही बताने लगा हूँ 2 चीज़ें, क्योंकि एक होता है अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तब भी मुँह से स्मेल आती है, स्टमक के अंदर अगर इशू होगा तब भी स्मेल आएगी। उसके लिए फिर आपने बड़ा आसान सा हल है, और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, कैस्टर ऑयल लें, 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच डालें और थोड़ा सा शहद मिला के ये पी लें चाय की तरह खाने के 2 घंटे बाद। एक तो ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं देता, बच्चों को पहले भी ये रहते थे, और स्टूल, और स्टूल भी ये मोशन नहीं लगाता, स्टूल पास हो जाएगा। अगर बच्चा है तो ये 1 चम्मच दे दें, बड़ा है तो 2 चम्मच दे दें। क्योंकि बड़ी दफ़ा व्यूअर्स कॉन्स्टिपेशन इसलिए होती है क्योंकि आपके अंदर ऑयल की कमी होती है, और फैट की कमी होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है आजकल जो ड्राइनेस है, कैस्टर ऑयल एडिबल है, राइट? बेहतरीन चीज़ है ये स्टमक के लिए। उसके अलावा ये भी खाने के लिए ये फौरी तौर पे ना, ये एक तो दांतों को ताकतवर करता है, दूसरा साथ ही साथ ये मुंह की बदबू के लिए अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं ना, कहते हैं ना 1 लौंग दांतों में रख लें, बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके दांत में दर्द है ना तो सिर्फ लौंग के अंदर रख लें, इस तरह दांत के अंदर लौंग रखें ना, थोड़ी देर बाद ये आपका दांत का दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन ये बड़ा तेज़ होता है, ठीक है। सारे तबक रोशन हो गए, ऐसा ही है। अच्छा दलिया और लौंग। आज मैडम फ़िज़ा ने प्रोग्राम में 2 दफ़ा कहा कितने इतना अच्छा टेस्ट है, और आपने भी इत्तेफाक से वही चीज़ें टेस्ट की हैं। तो ये ना लौंग ले लें 10 ग्राम और 20 ग्राम काली मिर्च, ये 2 चीज़ें लेके ना इसके अंदर आपने ना इसको पाउडर करना है। उसके बाद इसमें अच्छा वाला शहद, बेरी का शहद हो अच्छा वाला, इसका टेस्ट ज़बरदस्त होता है। ये मिला के ना इसको ½ टीस्पून आप खाएँ सुबह और शाम, यकीन करें मुंह की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर मुंह में थोड़ी देर रखेंगे तो दांत भी मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आम रूटीन में आप मुंह में एक और मैं लूँगी आपसे एडवाइस, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे भी भागना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आम रूटीन में अगर मुंह से बदबू आ रही है तो आप सौंफ और सब्ज़ इलायची, ये दोनों चीज़ें मुंह में रखें तो आपको स्मेल नहीं आएगी। बिल्कुल। इसी तरह जब मैं घूंट पी लूँ मेरा दिमाग लौंग हो गया है। अच्छा, एक ना बड़ी ज़बरदस्त ना रेमेडी मैंने बताई थी फ़िज़ा के प्रोग्राम में भी, और बड़ी वायरल हुई थी आज भी। ये ना आप 1 बोतल पानी की ले लें, ½ लीटर, उसमें इतने से लौंग डाल के ना ऐसे रख दें, ठीक है। ये 1 दिन इन्हें पड़ा रहने दें। 1 दिन के बाद ना इनका आम नॉर्मल टेम्परेचर में कमरे में रख दें, जिस तरह आप डिटॉक्स वाटर्स। हाँ जी, और ये दांतों का डिटॉक्स है। आप इसे बना के रख लिया, आप रोज़ाना 1 दफ़ा कुल्ली कर लें। अच्छा, कुल्ली पीना नहीं है? अच्छा, कुल्ली कर लें। अगर जिनको पट्ठों के मसाइल हैं, कमज़ोरी है, नकाहत है, वो पी भी सकती हैं। कुल्ली करने के बाद मुंह में लेके बाद में पी लें, ठीक है। तो ये बेहतरीन चीज़ है दांतों के लिए। अगर आपके दांतों में दर्द होती है तो सिर्फ ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करने से आपके दांतों की दर्द ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू हकीम साहब, आइए, थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं नईमा जी आपके पास। आज अब मैं जॉगर ही पहन लेती सेट पे तो बहुत बेहतर था, है ना। ये देखो ये दलिया बन गया, ये मैंने निकाल के मैं नहीं खा सकती, मेरे मुंह में सिर्फ लौंग का आपके मुंह में। चले लोगों को दिखा देते हैं, मेरे दिमाग में इस वक्त लौंग घूम रहा है। कितनी देर हुई है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट भूनने से, ठीक है, भूनने से बना ये, और सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट है, ये होता है ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं बात करूंगी उस एलर्जी की जो मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर कवर कर ली है। अगर आप कभी, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी शादियों से पहले और किसी भी बड़े इवेंट से पहले 1 दिन पहले जाके फेशियल फूशल ना करवाया करें। हमेशा कोई ना कोई पंगा हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने योगर्ट लेनी है, स्ट्रेनर में रखनी है, उसका पानी निकल जाएगा, वो आपकी ग्रीक योगर्ट बन गई, ठीक है। कोई ब्रांड का दिमाग में ना लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने ग्रीक योगर्ट, ये देखिए मैंने बनाई है। मैंने जो इस्तेमाल की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 3 दिन हो गए लगातार लगाती हूँ 2 टाइम, ठीक है। ये इतनी सी मैंने योगर्ट ली है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ब्राउन शक्कर हाँ। और थोड़ा सा हनी, बस हनी आप इसमें डाल दें साथ के साथ, थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। आप करती है तो सारी ही है वैसे, ये फ़िज़ा भी बहुत हेल्प करती है आपकी। हाँ बस ये आप इसको करें। ये मेरा और फ़िज़ा की एक ही थियरी है कि भाई अगर डेकोरेशन पीस बन के आपने सेट के ऊपर खड़े होना तो फ़ायदा कोई नहीं है। ये आप इसके साथ मिक्स करें। ये जुगन डिफरेंट रेमेडी बना रही, मैं डिफरेंट, ये मैंने बनाई है एलर्जी की। ये देखिए इस तरह की एक बड़ी स्लाइमी सी बहुत अच्छी सी एक पेस्ट बन गई है ये, ठीक है जुगन, देखें ये बन गई है। और ये भी आप लोग देख सकते हैं ड्राई हो गई। ये जो जुगन ने बनाई ना, ये मल्लम ऐसी है, ये आपने फ्रेश 1 दिन का बनाना है, 3 टाइम लगाना है।
ये है स्किन एलर्जी के लिए जो मुझे हो गई थी, मेकअप से हो जाए, मौसम से हो जाए, ह्यूमिडिटी से हो जाए, खारिश करने से हो जाए। आपने ये वाला पेस्ट जो है ये दिन में, ये देखिए बिल्कुल क्रीम बन गई है, क्रीम बन गई है बिल्कुल, ठीक है। ये आपने 2 से 3 बार फेस के ऊपर लगाना है और इसके लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेस ऐसा हो गया कि आज आप लोगों के सामने आके खड़ी होगी। ये डालो इधर, ये इसके ऊपर ही डाल दो। और ये किस लिए है? ये है उन दानों के लिए, ये दानों की एक ख़ास मल्लम है, ठीक है। मल्लम जिसको बोलते हैं ना, मरहम जिसको बोलते हैं, आप कुछ भी बोलें तो थैंक यू यार, आप बताती जाए। तो ये है कि ये सिर्फ इसमें डाली क्या है मैंने, पत्ती चाय वाली, सादा जो भी ब्रांड हो, कोई मसला ही कोई नहीं है, कोई मसला ही नहीं। आप लोगों ने पत्ती लेनी है और उसके अंदर इतना हनी डाल के उसको सही से पेस्ट बना लेना। ये देखो अभी स्किन के ऊपर स्टे भी कर रही है। जो दाने मोटे वाले इस मौसम में खास तौर पे पर्पल कलर के दाने निकलते हैं ना मोटे वाले, जिनका पस बनती है, पस वाले दानों के ऊपर आपने इसको लगा लेना है। और आप यकीन माने जितनी मर्जी गहरी एक्नी हो, कम अज कम ये होगा कि एक्नी 3 दिन में बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और जो पोर्स ओपन होते हैं ना वो नहीं बनेंगे। आप लोग ये बात याद रखिएगा। लड़की ने अपने आप को, जिस तरह मेरे बच्चे नहीं अपने आप को लिबेड़ लेते, तो इस वक्त मेरी तो पता तो चले ना सहेली ने अपने आप को लिबड़ सा लिया। मैं बता, पता तो चले ना कि कैसे अप्लाई करना है। लोग बताने से ठीक है बहुत फर्क लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आप करके दिखाते हैं ना तो फिर उनको सही अंदाजा हो जाता है। तो आप लोगों ने ये मलम जो है ना, ये वाली जो जुगन ने बनाई है, ये आप इजीली बना के आप रख सकते हैं, इजीली बना के रखें, ठीक है। इजीली बना के रख लें, 15-20 दिन फ्रिज में पड़ी रही ना खराब होगी। एक बहुत ही अच्छी सी, मैंने तो देखो इधर मेरे पास ब्लेंडर नहीं था ना, आप ब्लेंडर से या पत्ती को उसमें पीस लें, जो आपके पास एक ब्लेंडर का जार होता है उसके अंदर अच्छा, पीस के। लास्ट 1 मिनट की आपने जो भी बात करनी है आपको। हाँ अच्छा, आखिरी मिनट है। आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत, इस मौसम में ख़ास तौर पे मुरग्गन ग़िज़ाओं से, तली हुई चीज़ों से, इन चीज़ों से परहेज़ करना है, ठीक है। क्योंकि इस मौसम में जो स्टमक होता है हमारा वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। दलिए का इस्तेमाल करें, एक टाइम खाना खाएं, गोश्त से परहेज़ करें। अगर बहुत ज़रूरी भी है तो 15 दिन में 1 दिन काफ़ी होता है आपके लिए। आई लव यू। और मेरे प्यारे से भाई जी मिस्टर हकीम साहब, एंड में 1 मिनट का पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए, और अगर कोई चीज़ उसमें इंक्लूड करनी है तो चलो। बस सादा सी चीज़ में एक चीज़ बता दूं, अक्सर औकात ना दांतों में मसला हो जाए ना, सूजन हो जाए या पेन हो, सादा सी चीज़ घर में पड़ी होती है, नमक। 1 कप गर्म पानी में नमक डालें, उसकी कुल्ली कर लें, फौरी तौर पे फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद फटकड़ी बड़ी आसान सी सस्ती सी चीज़ है, ये पानी में डाल के हल करके कुल्ली कर लें, फौरी तौर पे आपके दांत का दर्द जो है वो चला जाएगा। और अगर जिस्म से स्मेल भी आती है तो अगर आप इसी तरह फटकरी को, जिस तरह हमने आपको बताया था कि वो फुला के उसको आप पाउडर बना के रख लें, आखिरी जो मग्गा आपने अपने जिस्म पे डालना है या आखिरी 2 जो डालने हैं, उसमें आप पिसी हुई फटकरी डाल देंगे, जिसको आपने इसी तरह पहले फुलाया और फिर उसको ग्राइंड किया। अपने नीम का पानी भी बेस्ट है, बट मेरा पॉइंट ये है कि एक ऐसी चीज़ जो आप इस तरह जार में रख के पाउडर बना के रख लें, उस पाउडर को आप थोड़ा सा डाल लिया करें, तो जिसको स्मेल की बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, दानों की भी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, फाइनल आपका पैगाम? अच्छा, फाइनल पैगाम यही है कि आप नेचुरल चीज़ों के ऊपर आ जाएं, लाइफस्टाइल, अपना जो लाइफस्टाइल है ना इसको चेंज कर दें। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हम एक तो पार्कों को आबाद कर दें तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल जो हैं वो खुद ब खुद खाली होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ यही। थैंक यू सो मच एंड भैया, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और मैं फैन तो थी आपकी, आज फेस टू फेस अपने भाई से हम खुद आपके, मुझे बड़ी खुशी होती है, आप बड़े अरसे से होस्ट कर रही हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम होस्ट करती हैं आप। थैंक यू भैया। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, साथ साथ दूसरों का भी। खुदा हाफिज़।